आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है ये एक 2 घंटे का, मैं एक आपसे चीज बोलना चाहूंगी कि ये आज जो ट्रेनिंग होगी ये एक ऐसा सेशन होगा जहां पे मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप मुझे उसका जवाब भी दीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड है। आपके पास एक नोट्स जरूर हैंडी रखिएगा लिखने के लिए, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज मुझे नोट करनी चाहिए तो आपके पास होना चाहिए। देखिए ये पॉइंट्स मैं इसलिए डालती हूँ बिकॉज अभी भी मैं स्टडी कर रही हूँ और आगे से 2 साल के बाद मैं क्या स्टडी करने वाली हूँ उसका भी मैंने लिस्ट बना के रखा है। बिकॉज आई एम समवन, मैं एक ऐसी चीज में बिलीव करती हूँ, वो है खुद को अपडेट करने में। आप जितना स्टडी करते हैं, जितना खुद को अपडेट करते हैं, जितना नॉलेज लेते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है ताकि आप किसी को अच्छी चीजें बता सके। इसीलिए मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, जब भी मेरी कोई क्लासेस भी मैं लेती हूँ या देती हूँ, मेरे पास नोट्स जरूर रहते हैं ताकि मैं लोगों को अच्छी चीजें इन्फॉर्मेशन बता सकूं। तो इसीलिए मैं चाहूंगी आपके पास भी नोट्स होना चाहिए। लास्ट तक मुझसे जरूर कनेक्टेड रहिएगा, जितनी देर भी ये सेशन चलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपको कनेक्टेड रहना है और अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रख लीजिएगा बिकॉज हमें उतना ज्यादा हाइड्रेट भी रहने की जरूरत है। तो बीच बीच में पानी का सिप लेते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज हमारे ब्रेन को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जब पानी पीते रहते हैं तो आपका ब्रेन भी ज्यादा एक्टिवली काम करता है। आइए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम श्वेता राय है। हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। लगभग 6 सालों से मैं हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ। माय डियर फ्रेंड, इन 6 सालों में ना मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, लोगों की सोच में बहुत सारी चेंजेस देखे हैं। तो अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी। एक छोटा सा एक 30 सेकंड्स का एक वीडियो पहले मैं वो प्ले करना चाहूंगी और उसके बाद आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। मैम माइक अनम्यूट है आपका। ओके ओके ओके। अगर बात करूं अपने बारे में तो हार्वेस्ट की मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। लास्ट 6 ईयर्स से हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूं, लगभग 24 स्टेट्स में। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे 6 स्टेट्स दिया गया था कि 6 स्टेट्स में आपकी ट्रेनिंग करनी है, बट उसके बाद डिमांड आता गया और बहुत सारे स्टेट्स में मुझे आज मौका मिला। 24 स्टेट्स में, मतलब इंडिया के 24 राज्यों में मैंने अभी तक ट्रेनिंग लगाई और मैं ट्रेनिंग लगाती थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी कोरोना के टाइम पे सब कुछ अभी ऑनलाइन हो गया है, तो अभी तो हम पैन इंडिया लेवल पे आज हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद आई एम ए सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट, जिसको यूएस से मुझे सर्टिफिकेशन मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मुझे सर्टिफिकेशन मिला है। और बात करूं, मैंने एडवांस न्यूट्रिशन वीक का कोर्स किया है जहां पे एडवांस न्यूट्रिशन में मैंने सर्टिफिकेशन लिया है। बहुत सारे मेडिकल फील्ड से मुझे सर्टिफिकेशन मिला है, जैसे ड्रग डिजाइनिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पीसीओडी में मैंने एक स्पेशल सर्टिफिकेशन लिया है। जैसे बहुत सारे आज सर्टिफिकेशन और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ मुझे मौका मिलता है अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड दिस इज समथिंग दैट आई लव। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे करने में मजा आता है, मुझे लोगों को बताने में मजा आता है, लोगों को ट्रेन करने में मजा आता है। एंड आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इम्फा, जिसको हम इमेज मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन कहते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया का एक ग्रुप है जिसकी मैं सर्टिफाइड मेंबर हूँ। तो इन सारी चीजों के साथ आज मैं हार्वेस्ट की एज अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती हूँ और ऑल ओवर इंडिया में मैं हार्वेस्ट के लोगों को ट्रेन करती हूँ और बताती हूँ कि किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरीके से आप बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और अभी का जो टाइम चल रहा है माय फ्रेंड,
आप सबने आज अभी का जो टाइम चल रहा है वो बताने में अगर मैं बात करूं तो सबको पता है कि क्या टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अभी थर्ड वेव भी आ चुकी है। लेकिन हमें खुद को बचाना है तो हमें किस चीज पे ज्यादा बात करना है उसको हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे जो भी आप एलिमेंट्स के प्रोडक्ट देखते हैं उन सब के पीछे जिस पर्सनालिटी का हाथ है, ही इज माई गुरु, जिनसे ही मैंने बहुत सारी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है वो मैंने उनसे सीखी है। इनका नाम है डॉक्टर DBA अनंत नारायणा सर। इनको 45 सालों का एक्सपीरियंस है, 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने फार्मा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये आयुर्वेदा के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है एंड ही इज लाइक जनक ऑफ एलिमेंट्स वेलनेस। आज एलिमेंट्स वेलनेस को जिसने बनाया है वो है मिस डॉक्टर नारायणा सर। और मैं एक ओनली ट्रेनर हूँ हार्वेस्ट की जिसको नारायणा सर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। ये हमने स्टेज शेयर किया था कर्नाटका में, जहाँ पे ये ट्रेनिंग हमने 8 घंटे की ट्रेनिंग ली थी लाइव ऑडियंस के सामने, 1000 लोग थे। जहाँ पे ये ट्रेनिंग हमने कन्नड़ और इंग्लिश में की थी, जहाँ पे नारायणा सर कन्नड़ में कर रहे थे और ये इंग्लिश में ट्रेनिंग हो रही थी। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हमने ये 8 घंटे की ट्रेनिंग की थी एंड आई एम द ओनली ट्रेनर जिसको ये मौका मिला ये ट्रेनिंग करने का। बात करें, बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मैंने बहुत जगहों पे किए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की थी, लाइव ऑडियंस के सामने मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। कभी कभी ऐसा हाल हो जाता था कि खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, स्टेज पे इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि एक जगह पे खड़े होकर मुझे ट्रेनिंग लगानी हो रही थी, इतना ज्यादा ओवर क्राउड हो गया था। कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, जब लोगों में एक सीखने की भावना होती है, आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद 2-4 बार फोन किया गया होगा तब वो कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो टाइम से आधे घंटे पहले कनेक्ट हो गए होंगे। ये सेशन उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा जिनको एक्चुअल में सीखने की एक भावना है कि नहीं मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। माय डियर फ्रेंड, मेरी लाइफ का एक फंडा है, आज आप जो हो कल आप चेंज होने चाहिए। चेंज होने का मतलब है आज आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, कल आपके पास एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जब आप खुद को एक दिन में थोड़ा थोड़ा भी अपडेट करते हो ना, तो एक साल के बाद वो जो अपडेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए माय फ्रेंड, हर वक्त खुद को अपडेट करते रहिए और जितने भी देर आज ये सेशन चलेगा उतनी देर मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ये मेरा सेशंस हुआ करता था जब कोरोना के पहले, ये मैं हमेशा देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि पहले मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ता था, आज यहाँ की फ्लाइट है कल वहां की फ्लाइट है। आज सब कुछ चीजें इतनी आसान हो गई है माय फ्रेंड। आज घर बैठे आज आपकी ट्रेनिंग देने के लिए मुझे लिटरली जबलपुर आना पड़ता था, मुझे छिंदवाड़ा जाना पड़ता था, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। आज चीजें कितनी ज्यादा आसान हो गई हैं। मेरा हर एक महीने का शेड्यूल जो रहता था वो पहले से फिक्स रहता था। ये मार्च महीने का, अप्रैल मंथ का, हर एक जगह का मेरा शेड्यूल पहले से फिक्स रहता था। तो अगर बात करें माय फ्रेंड, आज चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। आज पैसा कमाना भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है, आज खुद को हेल्दी रखना भी आसान हो गया है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, वो है इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास करेक्ट है ना, तो आप हर एक चीज लाइफ में बैलेंस तरीके से कर सकते हैं। आज की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। आज आप सबको पता है कि आज का जो माहौल है ना वो बहुत ज्यादा, जो होस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे लोग आई गेस वेटिंग पे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करिए, मुझे बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आज का ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था माय फ्रेंड, आज का जो माहौल है हर जगह वो क्या है, थोड़ी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना चीजें थोड़ी वर्स होती जा रही हैं। हर दिन कोरोना के केसेस सुनने को मिल रहे हैं, हर दिन आपको आज न्यूज़पेपर देखकर बहुत सारे लोग जो है वो न्यूज़पेपर देखकर वो टेंशन में आते हैं, न्यूज़ सुनकर वो टेंशन में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माय फ्रेंड ये सारी चीजें ना हमें डराती हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज और बहुत सारी चीजों से फुर्सत नहीं मिलता है। हम जितना ये न्यूज वगैरह देखते हैं ना, हम उतना ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं, क्योंकि न्यूज में आधी चीजें जो आती है नेगेटिव चीजें आती हैं। नेगेटिव चीजें की बात करें अगर, तो ये सब नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये सिनेरियो ही चल रहा है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे तक न्यूज पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज का जो माहौल हो गया है ना माय डियर फ्रेंड, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की। पहले फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अभी कह रहे हैं डेल्टा प्लस एक नया स्ट्रेन वायरस का, जिसके बहुत कम पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक थर्ड वेव आने वाला है जो बोला जा रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन बात करें, बोला जा रहा है ये जो वेव है वो बच्चों को भी इफेक्ट करेगा। बच्चों को पहले भी, अगर सिंपल सी एक चीज है, बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगे हैं, लेकिन
अगर बात करें माय फ्रेंड, बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको अगर कुछ वायरस अटैक भी कर रहा है ना, तो वो लड़ने के लायक हैं उसके, उनको थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर होंगे, वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और हम प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे खुद को, इसी चीज को बताने के लिए आज की ट्रेनिंग रखी गई है। आज हॉस्पिटल का हाल हम सबको पता है, आज हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा को अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ। मुंबई के हर एक होटल, हमने हॉस्पिटल्स में देखा, कहीं भी ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं था, बेड तक अवेलेबल नहीं थे, उनकी डेथ हो गई। कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, चीजें आज बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें करके बहुत सारी सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए अगर बात करें, लोग ना आज दो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। एक है आपका हेल्थ और दूसरा है आपका वेल्थ। वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो है पैसा। आज बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोग आज घर में बैठे हैं, बहुत सारे लोग शॉप नहीं ओपन कर पा रहे, घर में पैसे नहीं आ रहे। और बहुत बड़ा एक रीजन है कि लोग बहुत ज्यादा ना ये जो स्ट्रेस ले रहे हैं, माय फ्रेंड, ये जो स्ट्रेस जैसी एक वर्ड है ना, ये लगभग आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को लाने का ना एक गेट है। जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं ना, तो आपको बीमारियां आती ही आती हैं, और आपको ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम हमेशा इन स्ट्रेस पे कभी ध्यान नहीं देते। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं ना, हेल्थ एंड वेल्थ, आज लोग इसको लेके ही परेशान है। लेकिन मैं अगर आप बता दूं आपको, अगर आज आप मेरी बातों को समझ पाए तो आप इन दोनों प्रॉब्लम को आज की ट्रेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो सबको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि योर हेल्थ इज योर वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आगे चलकर आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। मेन चीज क्या है, आपको हेल्दी रहना है, आपको बीमारियों से दूर रहना है। और हेल्दी का मतलब ये नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो फिजिकली बहुत फिट है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स को भी आपने देखा होगा जो दिखने में बहुत हेल्दी है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मतलब क्या है कहने का माय फ्रेंड, आप हेल्दी हर एक मैटर में होने चाहिए। आप फाइनेंशियली भी हेल्दी होने चाहिए, आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए ताकि आप अपने परिवार को देख सके। आप इमोशनली भी आप हेल्दी होना चाहिए, आप मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अगर इन सारी चीजों से आप हेल्दी है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। क्योंकि याद रखिएगा, मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक बोली जाती है, मतलब आपके दिमाग से स्टार्ट होती हैं। अगर आपका दिमाग हेल्दी नहीं है, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां आपको ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं बस आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे आपको हेल्दी कैसे होना है, यहाँ पे मैं आपको हर एक फैक्टर को लेकर बात करने वाली हूँ कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से हेल्दी होना जरूरत है, यहाँ आजकल के टाइम की जरूरत है। क्योंकि माय डिफरेंट एक सिंपल सी चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बिल्स आए, बहुत सारे पेशेंट्स ने ऐसे बिल्स भेजे कि मैम 10 दिन हॉस्पिटल में, 1 महीने हॉस्पिटलाइज था तो 7 लाख का बिल बना है कोरोना का। ऐसे ऐसे इंजेक्शंस जिनकी कॉस्ट आज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए आज डॉक्टर हॉस्पिटल्स में लिए जा रहे हैं। आज वेंटिलेटर के चार्जेस आप देखेंगे, पर डे के चार्जेस वेंटिलेटर आईसीयू के 37,000 के बहुत सारे हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं। मतलब क्या है कहने का, ऐसा नहीं है कि पहले कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता था तो उसका 7 लाख का बिल नहीं बनता था, पहले भी बिल बनता था। मेरी मदर इन लॉ का किडनी में प्रॉब्लम था, उनको हम लोगों ने उनके ऊपर 6 मंथ्स में 25 से 30 लाख रुपए खर्च किए, और लास्ट में हम फिर भी उनको नहीं बचा पाए। मतलब क्या है, पहले भी ये बिल्स बनते थे। आज जितना कोरोना से लोग मर रहे हैं, पहले भी लोग मरते थे हार्ट अटैक और अलग और भी बीमारियों से। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा फोकस बस कोरोना हो गया है। माय डियर फ्रेंड, कोरोना से लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, उसके साथ साथ लोग किडनी फेलियर से भी मर रहे हैं, लिवर से भी मर रहे हैं। मतलब हमें बस कोरोना नहीं, हमें ओवरऑल चीजों पे बात करनी है, हमें ओवरऑल खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो आज इन सारी चीजों को हम ओवरऑल सिनेरियो पे लेकर आज हम बात करेंगे। बात करें, हम सबको पता है तीसरा वेव आ चुका है, बताने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबको पता है। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन आज पूछा जा रहा है, कैन इंडिया कोप विथ थर्ड वायरस? क्या इंडिया थर्ड वायरस को झेल पाएगा? यस, झेल पाएगा। एक ही चीज से झेल पाएगा, अगर वो इंडियंस अपनी इम्यूनिटी को हाई करें। माय फ्रेंड, अगर बात करें, ये सारी जो चीजें हो रही है ना, आज बच्चे घर में हैं, खेलने नहीं जा पा रहे हैं। आज बहुत सारी बीमारियां लोगों को पता है क्यों हो रही हैं, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। घर में बैठ के बहुत सारे लोगों का तो, कितने हस्बैंड वाइफ में तो डिवोर्स हो गया घर में बैठे बैठे, क्योंकि कभी इतना समय साथ में नहीं बिताया था।
कहने का मतलब क्या है, इतनी सारी चीजें हो रही है ना कि वो फिजिकल हेल्थ को तो खराब कर रही है, वो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा लोगों का खराब कर रही है। आज लोग घर में बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, एक चीज है जो हमें इन सब से बचा सकती है, वो है आपकी खुद की इम्यूनिटी। याद रखिएगा, अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी अच्छी है ना, तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। आप भूल जाइए, कोई भी वेव आ जाए, कोई भी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, किसी भी कलर का फंगस आ जाए माय फ्रेंड, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना, तो आप हर चीज से खुद को बचा सकते हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये एक इंसान का शरीर है। आप देख रहे हैं इंसान के शरीर में, आपने सुना होगा हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है। सेल्स का मतलब हिंदी में कोशिका होता है। मतलब हमारा लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, उसके कोशिका अलग होती है, दिमाग की कोशिका अलग होती है, हमारे दिल की कोशिका अलग होती है। अगर हमारे शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, और ये कोशिकाएं जो है ना, वो अरबों खरबों में होती है हमारे शरीर में, तो उसकी 3-4 गुना से ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया कोई नई चीज नहीं है। हमारे बॉडी में हाथ से लेकर बॉडी के हर एक पार्ट्स में आपको बैक्टीरिया वायरसेस दिखेंगे। हम इनके साथ बचपन से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। बात क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना माय फ्रेंड, कोई बैक्टीरिया आने दीजिए, कोई वायरसेस आने दीजिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप खुद को बचा सकेंगे। तो एक ही चीज आपको यहाँ पे बचा सकती है, वो है इम्यूनिटी। अभी मैं एक डॉक्टर का एक मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो वहां पे सुनने को मिला कि अभी जो थर्ड वेव आया है, जिसको हम डेल्टा प्लस वेरिएंट बोल रहे हैं हम कोरोना का, उसमें वैक्सीन का भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन कहने का क्या मतलब है माय फ्रेंड, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद 10 दिन वो फीवर में पड़े हुए हैं। ये सब आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करती है कि आपका क्या सिचुएशन होने वाला है। लेकिन इम्यूनिटी जरूरी क्यों है? इम्यूनिटी हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। कुछ लोग, मौसम चेंज होता है छोटे मोटे, कुछ लोग तो छोटे मोटे फीवर को भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, मौसम चेंज हुआ तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से निकल कर आ जाते हैं। इन सब चीजों में इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने सबसे अच्छा वैक्सीन ले लिया, आपने वैक्सीन के दोनों डोजेस ले लिए, लेकिन आपका शरीर ही अंदर से कमजोर है, तो वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा। ये वैक्सीन का मतलब क्या होता है, जो वायरस है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जो वायरस है उसका, ये समझ लीजिए एक मरा हुआ वायरस आपके शरीर में डाला जाता है। जब वो वायरस मरा हुआ शरीर में आपके जाता है, तो हमारा शरीर उसके लिए रिएक्ट करता है और वो हथियार बनाता है, उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो जब आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, तो ही वो हथियार बना पाएगा, एंटीबॉडीज बना पाएगा। और जब रियल वायरस आपके शरीर में अटैक करेगा, तब वो एंटीबॉडीज जो हथियार बना के हमारी बॉडी पहले से रखी हुई है, वो रियल वायरस से लड़ाई करेगी और आपको कुछ बचा लेगी, आपकी बॉडी को बचा लेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं है, तो आप वैक्सीन भी ले लेंगे ना, तो आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है माय फ्रेंड, अगर आपको सच में, बस कोरोना को छोड़ दीजिए, कोई भी बीमारी आप तभी बच सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आपको कोरोना हो भी जाता है, आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। बात करूं, कुछ कारणों की वजह से मुझे अभी वैक्सीन नहीं लेना है, लेकिन अगर बात करूं, इस दौरान मैंने ट्रैवलिंग भी किया, मैंने अपना टेस्ट भी करवाया, लेकिन मुझे कभी भी एक सिम्टम, एक छींक तक नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे यूज करते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन बात करें, ये एक छोटा सा वीडियो है, आयुष विभाग ने रिकमेंड किया है, उनका सेवन जरूर करें। अभी हमने ऐसी आयुर्वेद दवाइयां 1,20,00,000 से भी अधिक व्यक्तियों को आयुष विभाग के माध्यम से वितरित किए। रोग हो जाए उससे बेहतर है हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दें, ताकि रोगी ना बने हम। बस में आयुर्वेद भी रामबाण है, उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। ये शिवराज सिंह चौहान सर का वीडियो है, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। उनका खुद का कहना है कि अभी आयुष डिपार्टमेंट जो गाइडलाइंस फॉलो करने को बोल रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए। उनका कहना है कि आप रोगी बनने से पहले क्यों ना खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें। और माय फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इम्यूनिटी आप वर्ड सुन रहे हैं ना, वो एक दिन में नहीं स्ट्रांग होता कि आपने एक दवा खा ली और आप कल एकदम आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। ये आपका बहुत दिन तक, जब आप अपनी बॉडी को उस तरीके से खान पान देते हैं, कैसे आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, तब जाके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है।
लेकिन बात करें कि हमें एलिमेंट्स वेलनेस या ऑन एंड ऑन के ही प्रोडक्ट्स क्यों रिकमेंड करने हैं, मैं आपको यहाँ पे जो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो मैं अपना पर्सनल रीजन आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस ब्रांड को आगे प्रमोट करना है, क्यों मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस ब्रांड की आगे ट्रेनिंग देनी है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। वो क्या रीजंस है? सबसे पहला रीजन है, हमारे जो भी एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको आयुष सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। दे आर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। और ये कब की न्यूज है? 2013 की। 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि जब भी आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदे, हमेशा ध्यान दें कि उस पे आयुष का सर्टिफिकेशन है या नहीं। और हमें ये सर्टिफिकेशन बहुत पहले से मिला हुआ है, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। उन्होंने इसके लिए कभी मेहनत भी नहीं की। हमने बहुत पहले ये सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। और उसमें भी अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, हमें आयुष का स्टैंडर्ड नहीं, प्रीमियम मिला है। स्टैंडर्ड का मतलब इंडिया में आप बेच सकते हैं, लेकिन प्रीमियम का मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें, दिस इज द फर्स्ट कंपनी विच हैज गॉट आयुष प्रीमियम मार्कर सर्टिफिकेशन, जिसको इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। मतलब क्या है कहने का? आज आप आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं माय फ्रेंड, आज बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो आज फॉरेन में है। जर्मनी में आयुर्वेदा के कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब क्या है, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानती है। ये एक पहला ऐसा ब्रांड है जिसको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला है। और प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिलना खुद में एक बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और ये लोग, हमारे जो लोग हैं, इसको इंडिया के बाहर में भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन हमारे इस ब्रांड को मिल चुका है, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग के ब्रांड को ये सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, हमें ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं, जो आज से नहीं, हजारों सालों से वेलनेस पे काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, एलोपैथ आयुर्वेद दोनों जरूरी है, अपने अपने जगहों के लिए दोनों जरूरी है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो बहुत हजारों सालों से वेलनेस पे काम करता है। आयुर्वेद कहता है आप ये करेंगे ना तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। एलोपैथ कहता है कि अगर बीमार हो गए हैं ना तो आप ये दवाई ले लीजिए। कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड? तो क्यों हम दवाई तक जाने की नौबत क्रिएट करें? क्यों ना हम पहले ही अपने बॉडी को अच्छा कर ले, क्यों ना हम वेलनेस पे पहले ही काम कर ले। इसीलिए अगर बात करें, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है आयुर्वेद बेस में जाकर। आपको फीवर हो जाएगा, आपको डॉक्टर एक पैरासिटामोल गिफ्ट कर देंगे, पैरासिटामोल ले लेंगे, आपको खा लेंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया। आयुर्वेद कहता है अगर आपको फीवर हुआ है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो आप खाते हैं वो आपके लिवर को कमजोर करती है, अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग करिए। अपने बॉडी की इम्यूनिटी को जब आप बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो फीवर, बुखार से लड़ने की क्षमता होती है बॉडी की, बढ़ जाती है। मतलब क्या है, आयुर्वेद में आप होलिस्टिक तरीके से काम करते हैं, आप सारी चीजों को लेकर काम करते हैं। एलोपैथ में वो चीज नहीं होती है। अगर आपके एक बॉडी पार्ट में, अगर आपको चेहरे पे पिंपल है तो वहां पे कोई क्रीम दे देंगे उसको लगाने के लिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल आ रहे हैं, हो सकता है आपका डाइजेशन सही नहीं हो सकता है आपको लीकी गट हो सकता है आपका ब्लड इम्प्योर हो, आपका खून जो है वो दूषित हो गया हो। आपके पिंपल के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि सबको अगर आप इंटरनली ट्रीट करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम के साथ आने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए आयुर्वेद को होलिस्टिक माना जाता है, सब कुछ मिला के यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पे बस आपके पिंपल को हटाने की कोशिश नहीं की जाती है, यहाँ पे इंटरनली आपको हेल्दी किया जाता है। बात करें हमारी कंपनी का फ्यूचर क्या है, माय फ्रेंड, आज हम 5 से 6 ब्रांड्स के साथ आज हम मार्केट में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे बस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही रिकमेंड नहीं करते, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा आज बहुत सारी बीमारियां हमें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो खान पान हम खा रहे हैं। आज आपको क्या लगता है, जो आप सेब खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, हम आपके स्टेट में वो एप्पल नहीं उग रहा है, वो एप्पल कहीं और से आ रहा है। वहां से उसको लाने में उसमें भी केमिकल छिड़के जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमारी कंपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी आगे प्रमोट करती है, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर से भी बहुत सारी बीमारियां जो खाने पीने से होने वाली है, कहीं ना कहीं हम उसको भी थोड़ा बहुत रोक सके अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट करेंगे। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं, आपको ऐसे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हम यहाँ पे देते हैं ना जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आज सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेरा सबसे बड़ा रीजन पता है इस ब्रांड को प्रमोट करने का था, वो क्या था?
मैंने बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखे हैं, लेकिन अगर बात करें एलिमेंट्स वेलनेस या ऑन एंड ऑन की, हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक बीमारियों पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेकर आती है। मैंने एक कंपनी के प्रोडक्ट देखे जहां पे एक प्रोडक्ट का नाम था अश्वगंधा, एक का नाम था पीपली, एक का नाम था, ऐसे अलग अलग जड़ी बूटियों के एक एक प्रोडक्ट है। मतलब क्या है कहने का माय फ्रेंड, हमारा जो एक ब्लड प्यूरिफायर है ना, वो दूसरी कंपनी के 10 प्रोडक्ट के बराबर है, क्योंकि हमारे ब्लड प्यूरिफायर में इतने सारे हर्ब्स हैं जो आपके मार्केट के 10 प्रोडक्ट के बराबर काम करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को रिसर्च बेस्ड बनाया गया है। दूसरी चीज, फर्स्ट कंपनी जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है जिसको मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं ला सकती है। हर वक्त हम नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते रहते हैं और मार्केट के प्रोडक्ट से हमारे हर एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाया गया, डिफरेंट बनाया गया। किस तरीके से, वो हम आगे देखने वाले हैं। बोला जाता है जब से ये कोरोना का सीन स्टार्ट हुआ ना, 56%, 56% लोग स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खरीदना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या है, बोला जा रहा है आप इम्यूनिटी ही आपकी इनकम है। आज से 6 साल पहले जब मैं इम्यूनिटी के ऊपर बात करती थी ना, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज इम्यूनिटी के ऊपर बात करो ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए ना तो कितने का खर्चा होने वाला है ना, वो उनको भी पता है। इसीलिए आज लगभग 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों को खा रहे हैं। मार्केट में च्यवनप्राश और खासकर हमारे कवचप्राश का मार्केट इतना बड़ा हुआ है कोरोना के टाइम पे, जितना हमने पहले नहीं देखा था, उससे डबल मार्केट आज ये बढ़ गया है। क्यों? हमारे इंडियंस की एक प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई बोलेगा ना ये चीज घर में लगा लो, अगर आग लगेगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उनको लगेगा कि छोड़ो ना, कौन से आग से हमें डरना है, ये फालतू का 10-15 हजार का खर्चा क्यों करना है। लेकिन जब वही आग लग जाती है ना तो हम 50-60 हजार लाख रुपए खर्च करते हैं खुद को बचाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, समझदार वही है जो बीमार होने से पहले कुछ ऐसा करे कि उसको आगे चल के कोई बड़ी बीमारी ना हो। आज फिटनेस और मेडिकल इंश्योरेंस पर खर्च जो है वो और बढ़ रहे हैं। कहने की मतलब क्या है, आपकी इम्यूनिटी आपका सबसे बड़ा रोल है। अभी आपने बाबा रामदेव जी के कोरोनल के बारे में सुना होगा। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी उन्होंने जिस इंग्रेडिएंट के साथ ये कोरोनल लाया है, लगभग वही सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी हमारे एक प्रोडक्ट में हमने 6 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो आप बाद में देख सकते हैं। उनको भी आयुष का सर्टिफिकेशन नहीं है और हमारे प्रोडक्ट्स को आयुष का सर्टिफिकेशन है। तो आप ऐसे ब्रांड के साथ आप उनके प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोरोना किट वर्सेस एलिमेंट्स वेलनेस का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है, जिसको आप जरूर देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। बात करें, पहले ये सारी चीजें ना लग्जरी हुआ करती थी। पहले लोगों के घर में एक्वागार्ड बहुत रेयर देखा जाता था, एयर प्यूरिफायर बहुत रेयर देखा जाता था, वाईफाई तो छोड़ो, बहुत सारे लोगों के मोबाइल में भी इंटरनेट नहीं होता था। आज ये सारी चीजें ना सबके घर में आपको मिलेंगी, सबके घर में वाईफाई मिलेगा आपको, सबके घर में एक्वागार्ड, फ्रिज, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि पहले जो जरूरत थी, आज पहले जो आपकी लग्जरी थी, मतलब वो चीज हम बहुत पैसा वाले होते थे तब हम वो सारी चीजें खरीदते थे। जो पहले लग्जरी थी आज वो जरूरत बन गई है, नेसेसिटी बन गई है। पहले वेलनेस के प्रोडक्ट वो लोग खरीदते थे जो थोड़े ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते थे, ज्यादा टेंशन में रहते थे कि मुझे बीमारी ना हो जाए, मैं कैसे हेल्दी रहूं। पहले वो लग्जरी थी, आज ये सारे प्रोडक्ट्स आपके घर की जरूरत बन चुके हैं। मैडम, मैम वॉइस ब्रेक हो गया है आपका। श्वेता मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। बनवा रहे हैं क्या? ओके, शायद नेटवर्क इश्यू है, सभी कोऑर्डिनेट करेंगे। और जिन्होंने भी अभी भी पेन डायरी नहीं लिया है वो अभी पेन डायरी जल्दी से ले लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें इंफॉर्मेशन मैम देते चले जा रही हैं। और जस्ट मिनट में मैम हमारे बीच में होंगी। यस, बना है ना, तो सब बना उसके वाला ही भरा हुआ है, उसके वाला यहाँ पे सब मतलब
हमारा तो हो गया, वाटर प्रूफिंग करा लो, हमारा बात लड़का है, सब कराएंगे ना, जब पूरा कराएंगे ना सब, अभी पूरा। होस्ट बाकी सबके माइक को क्लोज करवा दीजिए प्लीज। बाकी कुछ लोगों के माइक्स ऑन है, प्लीज क्लोज करवा दीजिए होस्ट। यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे देख के, मतलब इतने सीरियसली मैं अगर आप लोगों को देख पा रही हूँ तो हर एक विंडोज में मैं देख रही हूँ नारी शक्ति बहुत सारी संख्या में है और पूरी फैमिली को कुछ लोग लेकर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब पूरे ड्रेसअप के साथ में प्रॉपर पेन डायरी लेकर बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सही और एकदम एग्जैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी आज लोगों को प्रोडक्ट देते चले जा रहे हैं और कितना बढ़िया रिजल्ट आते चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती। और मैं बिग थैंक यू बोलना चाहूंगी वी फैमिली को कि उन सर ने हमारे लिए, गॉडफादर जी ने, को फाउंडर सर ने हमारे लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उन्हें पता होता है कि किस समय किस डोज का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं श्वेता मैम को वंस अगेन इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, मुझे को होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है। ऋषि सर प्लीज मैम को को होस्ट बना दीजिएगा। यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो कहाँ मैं लास्ट ये वाली कौन सी स्लाइड थी? ये वाली स्लाइड थी। यस मैम, यस मैम। ओके, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मुंबई में 3-4 महीने बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट का इशू हो गया था, अभी भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वो मैंने दूसरे वाईफाई से कनेक्ट किया है। ओके फाइन। तो पहले ये सारी चीजें थी हमारी मतलब ये लग्जरी थी, और आज ये सारी चीजें जरूरत हो गई। आज कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें लेना जरूरी हो गया है। बात करें इम्यूनिटी, बस एक चीज से कम नहीं होती है, आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, याद रखिएगा आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो आपको डायबिटीज हो सकता है। आप जब तनाव लेते हैं तो आपके थायराइड डिस्टर्ब हो सकता है, आपका वेट गेन हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप स्ट्रेस में हैं। बाहर का खाना एक बहुत बड़ा रीजन है, स्पेशली जब हम ये चाइनीज खाना वगैरह खाते हैं जिसमें अजीनोमोटो जैसी चीजें होती हैं, वो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करती हैं। आपको पता है ये जो दवाइयां हम खाते हैं ना, इसका हमारी बॉडी पे एक अलग ही साइड इफेक्ट होता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत सालों से ऐसी दवाइयां खा रहे हैं और आगे चलकर पता चलता है कि उनको और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये दवाइयां कहीं ना कहीं हमें एक टेम्पररी इलाज तो देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये भी एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं, आप जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, और स्मोकिंग की मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और आपके घर वाले पी नहीं रहे, बस उस धुएं को अंदर ले रहे हैं, तो जितना आपके लिए खतरनाक है ना, उतना ही उनके लिए भी खतरनाक है। भले वो उसको खुद से नहीं पी रहे हैं, लेकिन वो बस धुएं को ले रहे हैं ना, वो भी बीमारियां लेकर आती हैं। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, आज का वातावरण दूषित हो गया, आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे। पानी पीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, जब हम पानी ज्यादा नहीं पीते ना, हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है। तो जब ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो आपके हर एक पार्ट में अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और आपको बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बीमारियां जो है वो एक चीज की वजह से नहीं होती है, बहुत सारी चीजों की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं हमारे खाने पे, इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं। मोबाइल का रेडिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज बहुत सारी लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे भी मोबाइल का रेडिएशन बहुत बड़ा फैक्टर है। आज बहुत सारे बच्चों को, हम छोटे छोटे बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मेरे फ्रेंड, हम एक कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाला काम कर रहे हैं। मोबाइल का रेडिएशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। कोशिश करिए आप जब रात में सोते हैं तो अपने कमरे में मोबाइल फोन लेकर मत जाइए। कम से कम आप जहाँ पे सोते हैं ना, 7 से 8 घंटे फोन को ऑफ करके फोन को बाहर रखिए और तब सोइए। मोबाइल का रेडिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीमारियां लेके आने का। तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजों को छोड़ तो नहीं सकते, हम कुछ ऐसी चीजें अपनी डे टू डे लाइफ में हम इंक्लूड कर सकते हैं ना, जो हमें बीमारियां होने से बचाता है। हिप्पोक्रेट्स, जिनको हम मेडिसिन में फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उनका कहना था कि अगर आप खाने को दवाई समझ के खाएंगे तो आपको जिंदगी में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसे भी पेशेंट्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो दिन भर में 30-40 मेडिसिन खा रहे हैं, 30-40 टैबलेट्स खा रहे हैं, और तब भी उनको एक से एक दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा,
अब बस दवाइयां खा के कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। अभी हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जाकर बात करेंगे जो मुझे लगते हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और बहुत सारी चीजों पे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक जनरल सी चीज बताना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज को अभी जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहती हूँ ना, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा जो अभी आपको मैं 5-6 मिनट में बताने वाली हूँ, आपको बहुत सारी बीमारियां किस तरीके से होती है ना, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी बीमारियों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अभी एक बुक है जो यहाँ पे बुक की मैंने फोटो डाली है। इस बुक को आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। अगर किसी को ये बुक इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, हिंदी में थोड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। अगर हिंदी में आपको ये बुक पढ़नी है तो आप अमेजोन वगैरह से ये बुक ऑर्डर करिएगा। जितने भी लोग आज ये मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि इस बुक को जब भी अगर आपको बुक पढ़ने की अगर आपको आदत हो तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। What your doctor doesn't know about nutrition may be killing you। ये एक डॉक्टर ने लिखा है जो खुद कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, जिनकी वाइफ को वो खुद ठीक नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ जब हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए तो उनकी बहुत सारी बीमारियां जो हुई वो ठीक होने लगी। तब उस डॉक्टर को विश्वास हुआ कि हम बस दवा देकर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, आपको कुछ साइड में चीजें लेनी पड़ेंगी तब जाकर आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उनका खुद का ये लाइन था जो मैंने यहाँ पे कोट किया है। उनका कहना है कि फिजिशियंस जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डिजीज ओरिएंटेड होते हैं, वो बस बीमारियों को देखते हैं क्योंकि उन्होंने बीमारियों के बारे में ही पढ़ा होता है। इसीलिए उनका कहना है कि हम अपने जब मेडिकल स्कूल में एक डॉक्टर जब पढ़ाई करता है तो वो ये देखता है कि कोई दवाई जब शरीर में जा रही है तो कैसे शरीर उसको ले रहा है और कैसे उसको शरीर अपने शरीर से बाहर कर रहा है। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, आज डॉक्टर को ये पता होता है कि ये दवाई जब मैं उनको लंबे समय तक दूंगा तो आगे चलकर ये बीमारी से वो ठीक, ये साइड इफेक्ट उनको होने वाला है। इसीलिए अगर बात करें, अगर आपको सच में देखना है कि किस तरीके की बीमारियां होती हैं तो ये बुक आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन इसकी कुछ पॉइंट्स है जो आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको डाले हैं, वो क्या है। इस बुक में बोला गया है कि अगर आपको सच में बीमारियों से दूर रहना है तो ये हेल्थ ट्रायड को आपको फॉलो करना है। हेल्थ ट्रायड का मतलब होता है, सबसे पहला है हेल्दी डाइट। आप कभी भी दवाइयों को लेकर बस ठीक हो ही नहीं सकते माय फ्रेंड। आज आपको बहुत सारे ऐसे आपने पेशेंट्स को देखा होगा जो डायबिटीज की दवाइयां बहुत सालों से ले रहे, तब भी उनके डायबिटीज पे कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कहने का, आप बस डायबिटीज की दवा लेकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, आपको उसके साथ एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, एक गुड एक्सरसाइज प्रोग्राम को भी फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपको डालनी पड़ेगी, और तीसरा है आपको हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। जो आप इस बुक पर पढ़ेंगे ना तो उन्होंने इस ट्रायड को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो खुद बताते हैं कि मैं एक ऐसा डॉक्टर था जो मैं कभी भी अपने पेशेंट को कोई भी सप्लीमेंट लेने से मना करता था, कोई भी ऐसी चीजें लेने से मना करता था, बस उनको दवाइयां देता था। लेकिन जब मेरी खुद की वाइफ को, जब वो बिस्तर पे चली गई और मैं खुद को उनको ठीक नहीं कर पाया ना, और तब जब मुझे ऐसे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मिले, जब मैंने वाइफ लेना स्टार्ट की तो उनमें जो चेंजेस मैंने देखे, तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा सर्जन हूँ, उसके बाद भी मैं अपनी वाइफ को नहीं ठीक कर पाया। मतलब क्या माय फ्रेंड कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आज तक मेरे पास नहीं थी। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें डॉक्टर की बातें नहीं सुननी, हमें बिल्कुल सुननी है उनकी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज को भी यूज करके हमें कुछ चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। जैसे बोला जाता है, अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अगर कोई इंसान दिन भर में 6 से 7 सर्विंग, मतलब 600 से 700 ग्राम फल और सब्जी अपने दिन भर के खाने में भी अगर इंक्लूड करता है, तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है। उसको डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, वो बहुत सारे कैंसर से बच सकता है, ब्लड प्रेशर से बच सकता है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो चीजों पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, बस अगर वो दिन भर में 600 से 700 ग्राम फल और सब्जी को ही इंक्लूड करे। लेकिन होता क्या है, हम फल सब्जी तो खाते हैं, लेकिन हम कैसे खाते हैं, हम सब्जी को इतना पका देते हैं कि उसके सारे तत्व ही खत्म हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने खाने के साथ सलाद जरूर खाते हैं, सैलेड जरूर खाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रोज अपने खाने में दिन भर में 2 से 3 बार फ्रूट्स खाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज हमें बोला गया है हम वो चीज नहीं खा पा रहे हैं। बात करें, बोला जाता है कि अगर आप दिन भर में लगभग
5 दिन भी अगर आप आधे घंटे से 1 घंटे का अगर एक्सरसाइज भी अपने लाइफ में इंक्लूड करें तो आपके ब्लड प्रेशर पे काम करेगा, आपकी हड्डियों को कमजोर होने से बचाएगा। आज बहुत सारी महिलाएं जो है, लेडीज जो है, वो 30-40 साल के बाद उनको क्यों बहुत सारी लेडीज को हड्डियां कमजोर होने लगती है, कमर में दर्द होने लगती है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। वो दिन भर वही घर का काम या घर में खाना बनाना है, बस उसी में लगी रहती है। इसलिए माय फ्रेंड, एक छोटे से एक्सरसाइज से आपके इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप हो सकता है, आपकी प्रतिकार शक्ति, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं न्यूट्रिशन फील्ड में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। मैंने एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स किया है। जब मैं अपना कोर्स भी कर रही थी तो हमें यही बोला जाता था कि हमें डाइट से ही पेशेंट्स को ठीक करना है। लेकिन अगर बात करूं, जब देखा गया, जब बहुत सारे रिसर्चेस में किए, मैंने बुक्स बहुत सारे पढ़े, तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी सप्लीमेंट्स भी लेने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो हम खा रहे हैं, आप जो ये ऑरेंजेस खाते हैं ना, संतरा, ये संतरा बहुत दिनों से हमारे उसमें कोल्ड स्टोरेज में वो रखा जाता है, और जब वहां पे वो 60 डिग्री टेम्परेचर के नीचे जाता है ना, तो उसके विटामिन सी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। मतलब क्या है कहने का, हमें कहीं ना कहीं ये सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये दिल की बीमारियों से बचाता है, कैंसर से बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है अगर आप ऐसे सप्लीमेंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। वो क्या है, मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई है, हमारे हर एक शरीर के हर एक पार्ट में ना बहुत सारी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं। हमारे शरीर में जितने सेल्स है ना, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं और जिंदगी भर हम रहने वाले हैं। लेकिन हमारे शरीर में दिन भर एक वॉर चलता है, एक जंग चलती रहती है। वो जंग पता है क्या होती है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी टिश्यू बनते हैं। ये बहुत सारे टिश्यू बनते हैं तो हमारा लिवर, हमारा किडनी, हमारा पेनक्रियास बनता है। ये सारी चीजें जब बनती है तो हमारा सिस्टम बनता है, फिर हमारा पूरा शरीर बनता है। मतलब हमारा जो शरीर है ये छोटे से एक कोशिका, एक सेल से बना हुआ है। लेकिन होता क्या है, आप जब खाना खाते हैं और जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी हमारे खून में पहुंचता है, और ये खाना जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं ना, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई। ये शुगर क्या है, आपने जो खाना खाया है, शरीर ने उसको तोड़कर आपके खून में पहुंचा दिया है। अब इस खून में आपके ऑक्सीजन भी है और इसी खून में आपके शुगर भी है, और ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब इस कोशिका के अंदर आ रहे हैं। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, इतने सेल्स हैं, सबको खाना और सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर घुसता है ना, तो हमारे एक एक कोशिका के अंदर एक चीज होता है, एक रिएक्शन बनता है। आपने सुना होगा, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीजें जो बनती हैं, वो हमारे हर एक कोशिका के अंदर बनती हैं। और जब हर एक कोशिका के अंदर ये सारी चीजें बनती हैं, तो इसी दौरान हमारे शरीर में रिएक्शन में एक और चीज बनती है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट होता है, तो अगर एक बने, जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, यहाँ पे एक आग लगी हुई है और यहाँ से आग अच्छे से जल रही है, आपको अच्छा सा गर्मी महसूस हो रहा है, ठंडी में आग लगा के बैठे हुए हैं, आप अच्छा से सेक रहे हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ से एक चिंगारी, मान लीजिए ये चिंगारी निकल कर इस कारपेट पे आती है, एक चिंगारी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हर दिन 2 चिंगारी, 3 चिंगारी, ऐसे बहुत सारी चिंगारी जब इस कारपेट पे आने लगेगी ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस कारपेट पे जल जाएगा, वो कारपेट एक एरिया में जल जाएगा। वही हमारे शरीर में होता है, एक फ्री रेडिकल बनता है, 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। ऐसे जब बहुत सारे फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बनने लगते हैं ना, तब उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तब वो सेल धीरे धीरे खराब होने लगता है, वो कोशिका धीरे धीरे खराब होने लगती है। और हमारे शरीर के जिस पार्ट में ये सारी चीजें होने लगती हैं, वो पार्ट खराब होने लगता है। अगर हमारे आंखों के पास, आंखों के सेल्स में ये ज्यादा फ्री रेडिकल बनने लगेगा, तो आपको मोतियाबिंद होने लगेगा, आपको धुंधला दिखने लगेगा। उसके बाद अगर यही फ्री रेडिकल आपके खून की नसों में ज्यादा, उसके कोशिकाओं में होने लगेगा, तो आगे चलकर आपको ब्लॉकेज होके हार्ट अटैक आ सकता है। लोगों को पैरालिसिस का अटैक एक दिन में नहीं आता है, जब वही आपके ब्लड वेसल्स जो उसमें आपके खून जा रहे हैं, उनमें अगर ये फ्री रेडिकल बनने लगते हैं, तो आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। आपने सुना होगा कि राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई है, मतलब उनका लेफ्ट ब्रेन जो है, उसके किसी ब्लड वेसल में, उसके किसी ब्लड वेसल्स को अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो रक्त वाहिका आप कह सकते हैं, जिसमें आपका खून जा रहा है,
उसमें अगर ब्लॉकेज है राइट साइड में तो आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड आपका पैरालाइज हो जाएगा। यही अगर आपकी जॉइंट्स में, ये जो आपके हड्डियों के बीच में जॉइंट्स है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनने लगेंगे तो आगे चलकर अर्थराइटिस हो सकता है। यही फ्री रेडिकल अगर आपके ब्रेन में होने लगेंगे तो आगे चलकर आपने सुना होगा बुढ़ापे में याददाश्त जाने लगती है, सारी प्रॉब्लम होने लगती है, पार्किंसंस, हाथ कांपते हैं, चीजें याद नहीं रहती, अपने रिश्तेदार को लोग पहचान नहीं पाते। मतलब क्या है कहने का, ये फ्री रेडिकल आपके शरीर में इतनी सारी बीमारियां क्रिएट कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, और हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि अरे ये तो आना ही है। नहीं, आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप ये सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? हमारे शरीर में जैसे एक टमाटर कुछ दिनों में सड़ने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर में कोशिकाएं भी खराब होने लगती हैं। लेकिन हमारे ऊपर वाले ने हमें अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उन्होंने सोल्यूशन भी दिया होगा। उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है? उन्होंने हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनाने की फैक्ट्री भी डाल रखी है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये जो फ्री रेडिकल बनता है ना, इसको शांत करवाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसको शांत करवा देता है। मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट ना एक तरीके का हीरो है, ये हमारे शरीर में बनता है, क्योंकि ऊपर वाले को पता था कि अगर फ्री रेडिकल बन रहा है शरीर में तो हमें एंटीऑक्सीडेंट भी बनाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जहां से चिंगारी निकल रही है ना उसके बीच में एक तरीके का शील्ड जैसा काम करता है ताकि आपका ये कारपेट ना जले और आपके शरीर को ये बचा सके। लेकिन होता क्या है कि हमें जितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, अभी जितना हम पोल्यूशन ले रहे हैं, खान पान हमारा ऐसा है, स्ट्रेस हमारा ऐसा है, मोबाइल रेडिएशन ऐसा है कि आज जितना हमें चाहिए हमारा शरीर उतना बना नहीं पा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीजों को खाने की जरूरत पड़ रही है। बट फ्रेंड बता दूं मैं आपको एक चीज, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आज हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ना तो आगे चलकर आप बुढ़ापे में पार्किंसन से बच सकते हैं, मतलब याददाश्त जाने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, अर्थराइटिस से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं। इस तरीके के 70% बीमारियों से अगर आप बच सकते हैं, अगर आप बस अपने शरीर में रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपका कम हो जाता है तो जाके आपको बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक निकाला है, और ये हमारी कंपनी का एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जो आपको लगभग 70 से 80% प्रॉब्लम्स को आने से ही रोक देता है, क्योंकि एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जिसका एक सैशे अगर आप पीते हैं तो वो 10 सेब खाने के बराबर उतना आपको ये ओराक वैल्यू देता है, जो हाईएस्ट है। इतना ओराक वैल्यू मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देता है। और आपको पता है सबसे अच्छी बात इसकी क्या है? इसमें ऐसी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। जैसे बहुत सारे आपने ब्रांड सुना होगा कि आंवले का जूस लोग पी रहे हैं, आप एलोवेरा का जूस पी रहे हैं। माय फ्रेंड, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे मिक्सचर में ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ना तो वो मल्टीपल चीजों पे काम करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने मार्केट में नहीं देखा है, और इतने ओराक वैल्यू के साथ तो नहीं देखा है। इसमें गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जिसमें विटामिन B12, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है, जो आपको हर एक बीमारी से बचाने में मदद करता है। ऐसा कॉम्बिनेशन है। चेरी जो है वो आपके दिमाग पे काम करता है और आगे चलकर जो याददाश्त जाने की प्रॉब्लम है उससे बचाता है। क्रैनबेरी अस्थमा होने से बचाता है। एल्डरबेरी है, रास्पबेरी है, इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। अर्थराइटिस का ब्लैक करेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आंवला, नोनी, एलोवेरा, ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन का ये बनाया गया है। तो इसीलिए जितनी भी मैं ट्रेनिंग लगाती हूँ उसमें मैं लोगों को जरूर रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप सच में बीमारियों से बचना चाहते हैं ना, कम से कम 3 से 4 महीने। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस मैम, यस मैम। ओके, एक्चुअली मेरे बगल वाले फ्लैट में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आई विश। ओके, क्लियर है मैम, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है माय फ्रेंड, जितने भी लोग आज मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हैं माय फ्रेंड, मेरे पेरेंट्स को हर महीने मैं यहाँ से, मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट जज है लखनऊ में, मैं हर महीने यहाँ से उनको 5 से 6 हजार के प्रोडक्ट मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। यहाँ से हर महीने मैं उनको प्रोडक्ट यहाँ से भेजती हूँ। 1 मिनट हो। तो अगर बात करूं, जितने भी लोग आज यहाँ पे ट्रेनिंग मेरी अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 95 को साल में 4 से 5 महीने अगर आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 से 4 महीने इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए। अपने पेरेंट्स को दीजिए, अपने घर में लोगों को दीजिए। अब 14 साल
15 साल के ऊपर भी आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। आपको बहुत सारी बीमारियां होने से ये प्रोडक्ट बचाता है माय फ्रेंड। तो ये हमारा एक पहला प्रोडक्ट था जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर मैं 5 घंटे भी बात कर सकती हूँ। आज बहुत शॉर्ट में मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मल्टीपल चीजों से बचाता है, तो इसको इसलिए मैंने सबसे पहले लिया। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है ना, स्पिरुलिना गोल्ड, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है माय फ्रेंड, इसको आप डेली अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने 3-4 महीने 95 लिया है, उसके बाद आप स्पिरुलिना गोल्ड के कैप्सूल्स को जरूर रिकमेंड करिए, आप साथ में ले सकते हैं। क्यों? इसमें बोला जाता है इसको दुनिया का सबसे हेल्दी सुपर फूड, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जब आप इसका 2 कैप्सूल्स भी एक दिन में लेते हैं तो लगभग इतनी सारी चीजें खाने के बराबर है। और शायद ही कोई इंसान यहाँ पे ऐसा होगा जो रोज ये सारी चीजें खाता होगा। माय फ्रेंड, आपको पता है आज हमारे शरीर में लगभग 40 से 50% बीमारियां किसी न किसी चीज की कमी की वजह से होती हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत सारी बीमारियां पता भी नहीं होती और वो ऐसी बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, और आपको पता है उसके पीछे एक छोटा सा रीजन होता है किसी विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से, और हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें वो जानकारी नहीं होती, इसलिए जो डॉक्टर दवाइयां बोल देते हैं हम वो डॉक्टर दवाइयां जो बोलते हैं हम वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि इसमें वो सारे विटामिन मिनरल्स है जो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए नासा के लोग जब दूसरे जगह पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उनके खाने में स्पेशली ये प्रोडक्ट डाला जाता है, क्योंकि 1 ग्राम अगर आप लेते हैं तो वो 1 केजी फल और फ्रूट्स खाने के बराबर बोला जाता है। तो शायद ही आप दिन भर में 1 केजी फल या फ्रूट्स खाते होंगे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट, जैसा मैंने बोला, मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है। इसमें हमने DHA डाला है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आपके ब्रेन को डेवलप करती है, आपकी आंखों को डेवलप करती है, आपकी स्किन को अच्छा रखती है, और बॉडी ये बना नहीं पाता है, इसीलिए हमें ये सप्लीमेंट से लेना पड़ता है, और ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। अगर छोटे बच्चों में ओमेगा 3 की कमी होती है तो उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता, वो ज्यादा आपको मतलब पढ़ने में तेज नहीं होंगे, उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। तो छोटे बच्चों को भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस के दर्द में। और जितनी भी लेडीज है ना, इस प्रोडक्ट को जरूर इंक्लूड करिए, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। हम बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप अंदर से आप एज नहीं करेंगे, हम बहुत सारे लोगों को देखा होगा 30 साल के हैं लेकिन 40 साल के दिखते हैं। क्यों? वो अंदर से एज कर रहे हैं, वो अंदर से बूढ़े हो रहे हैं, तो वो उनके चेहरे पे झलक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से अच्छे रहे ना, तो आपको इसके लिए जब आप स्पिरुलिना गोल्ड लेते हैं तो आपकी एजिंग प्रोसेस, जो बुढ़ापे का प्रोसेस है, उसको स्लो कर देता है, और दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम, वो सबसे भी बचाने में मदद करता है। अगर आपने 3-4 महीने 95 लिया है, और माय फ्रेंड मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस तरीके से खाना जरूरी है, हम रोज खाना खाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हमें ये सप्लीमेंट्स की भी रोज कहीं ना कहीं जरूरत है। आज अगर बात करें, अगर आपने 3-4 महीने 95 लिया, उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर ले सकते हैं। इसमें सिट्रस बायोफ्लैवोनॉइड्स होता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हजारों लोग, लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है, ये एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, ये आप अपने घर में अपने बच्चों को दीजिए। एक चीज की मैं गारंटी लेती हूँ माय फ्रेंड, आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्टडी करने के बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मार्केट में ये जो बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक आते हैं ना, जो बच्चों को हम दूध में मिलाकर देते हैं, उनके 5 से 6 डब्बे एक न्यूट्रीलाइफ के डब्बे के बराबर है। शायद उतना आप भी आपको ये न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे मार्केट के जो बॉक्सेस होते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको राइट अमाउंट में जो भी आपकी चीजों को, बॉडी को जरूरत है, वो सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। जैसे अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे शरीर में 40 से 50% बीमारियां किसी ना किसी चीज की कमी की वजह से होती हैं। जब आपके शरीर में कोई चीज की कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अगर मैं बात करूं, आपको हर एक चीज मिलती है इसमें। आपको शायद बहुत सारे लोग जो न्यूट्रिशन फील्ड के नहीं होंगे उनको पता नहीं होगा, हमारे शरीर में एक एक जो विटामिन होता है, चाहे वो B1 हो, B2 हो, B5 हो,
बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उनको लगता होगा कि कैल्शियम ही हड्डियों के लिए जरूरत होता है। कैल्शियम जरूरी है हड्डियों के लिए, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी तो आपका शरीर उस कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कैल्शियम खाते हैं लेकिन हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता। मतलब क्या है कहने का माय फ्रेंड, जब आप ये न्यूट्रीलाइफ लेते हैं तो ये आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देता है। तो बच्चों को हम मार्केट का ये सब जो चीज दे रहे, जिसके लिए सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो शायद उस प्रोडक्ट को कभी यूज भी नहीं करते होंगे। हम यहाँ पे सेलिब्रिटी को हायर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आपके लिए लेकर आए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लेकर आए। क्योंकि मार्केट में आप सेलिब्रिटी, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेते हैं, आपको रिजल्ट नहीं आता, तो क्या आप जाके अभी माइलो जो एक आया था ड्रिंक, उसको सचिन तेंदुलकर वो करते थे, उसका प्रमोशन करते थे। अगर आपको माइलो पी के मजा नहीं आया या आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या आप सचिन तेंदुलकर सर से जाकर बोलोगे कि मुझे पैसा वापस चाहिए? आप नहीं कह सकते हो। माय फ्रेंड, यहाँ पे जब आप ये प्रोडक्ट लेते हो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आप अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बात करें, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे हम आपको वही चीजें बता रहे हैं जो हम यूज कर रहे हैं। आप मेरे डाइनिंग टेबल पे आके देखोगे ना, तो हर एक प्रोडक्ट आपको मेरे डाइनिंग टेबल पे दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बस की ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, हर दिन हर घर में आपको यहाँ के घर या मेरे कोई भी रिश्तेदार के घर में आपको कवच प्लस, स्पिरुलिना गोल्ड आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि हम जो प्रमोट कर रहे हैं ना वो चीजें हमें यूज भी कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट दे सकते हो। जो लेडी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। जो भी लोग हैं, अगर बात करें हेल्दी रहना चाहते हैं, न्यूट्रिशन की कोई कमी है शरीर में, कोई भी बीमारी है, आप उसमें भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। तो इसको बच्चों को आप दे सकते हैं। जिसने भी आपको ये आज इंट्रोड्यूस करवाया उनसे डोजेस आप पूछ सकते हैं और उस डोजेस के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी आ गया है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो इसमें हमारे 3 फ्लेवर्स है, एक वेनिला है, एक मैंगो है, एक चॉकलेट फ्लेवर है। बात करें हमारा जो अगला प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर, ये एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। क्यों जरूरी प्रोडक्ट है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है माय फ्रेंड आज कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाने की वजह से भी बीमारियां हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप जो वैक्सीन ले रहे हैं, बॉडी जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है ना, तो ये एंटीबॉडीज क्या है? ये एंटीबॉडीज भी हमारे शरीर में एक प्रोटीन है। ये एंटीबॉडीज भी आपकी तभी बनेगी जब हमारे शरीर में प्रोटीन अच्छे से वर्क करेगा। आपका इंसुलिन, ये क्या है? ये भी प्रोटीन है। आप जब खाना खाते हैं, आपको खाना पचाने में कौन हेल्प करता है? वो भी प्रोटीन ही हेल्प करता है। आपको ऑक्सीजन ले जाने में जो हीमोग्लोबिन लेकर जा रहा है वो क्या है? वो भी प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोगों में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि उनके शरीर में वो प्रोटीन ढंग से नहीं ले पाते। और प्रोटीन ढंग से कब नहीं ले पाते? नॉर्मली हमारे प्रोटीन सोर्सेस क्या होते हैं? बहुत कम ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे से वो मूंग वगैरह, चना वगैरह अंकुरित करके, स्प्राउट करके लोग खाते हैं। लोग प्रोटीन के नाम पे क्या खाते हैं? दाल उनके प्लेट में रहता है बस प्रोटीन के नाम पे। और आपको मैं बता दूं, दाल चावल का भी एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप न्यूट्रिशन फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने 2 कटोरी चावल लिया है तो उसके साथ 1 कटोरी दाल आपको लेना है, तभी जाकर हमारा शरीर उस प्रोटीन को ले पाता है। तो कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, जब आपके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन नहीं पहुंच पाता है तो ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए एक स्पेशल प्रोटीन फॉर्मूला बनाया गया। ये वो प्रोटीन नहीं आया है जो बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा जो जिम वाले लोग यूज करते हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटीन बनाया गया जो एक घर के लिए बनाया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो चपाती, एक मम्मी चपाती बना रही है, रोटी बना रही है, तो रोटी के आटे में ये प्रोटीन पाउडर डाल दिया तो घर के सारे लोगों के खाने में एक बैलेंस प्रोटीन पहुंच जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग करता है और आप किसी भी चीज में इसको मिक्स करके खा सकते हैं। इसके पहला प्रोटीन है जिसमें आंवला और ब्राह्मी हमने डाला है, जो आपके याददाश्त को भी तेज करता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है और आपके ब्लड को भी साफ करने में मदद कर रहा है। ये कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले वे प्रोटीन डाला है, पी प्रोटीन के साथ हमने इसमें सोया प्रोटीन भी डाला है और आंवला एंड ब्राह्मी डाला है, जो मार्केट में आपको बहुत कम प्रोटीन पाउडर में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो पीडी का स्कोर है वो 1 है। मार्केट में बहुत कम ऐसे प्रोटीन पाउडर हैं जिसका पीडी का स्कोर जो है वो 1 है। 1 की अगर बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट का, स्पेशली प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 है,
तो उसका शरीर में एब्जॉर्ब होने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, बॉडी उसको अच्छे से ले पाता है, जो सारे जरूरी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपका शरीर अच्छे से ले पाता है, और तभी आपके शरीर में सारी चीजें अच्छे से होती हैं। बात करें मार्केट का, अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन शरीर ले पाता है। यहाँ पे अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जो हाईएस्ट है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप अगर कोई रिकवरी कर रहा है अभी के टाइम में, अगर खासकर किसी ने वैक्सीन वगैरह लिया है तो उस टाइम पे आप कुछ महीने, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपने वैक्सीन लिया है, आपके परिवार में आपके पेरेंट्स ने वैक्सीन लिया है, तो कुछ महीने आप इस प्रोडक्ट को जरूर रिकमेंड करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। अब बात करें, मैं बस कोरोना के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, आज आप देखेंगे कि कोरोना भी उनको ही ज्यादा अटैक कर रहा है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या उनको आगे चलकर डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, उनको ज्यादा उनमें केसेस देखे जा रहे हैं, और वो ज्यादा लोग जो हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम है उनकी सिचुएशन कुछ ज्यादा खराब हो रही है। बात करें, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल हार्ट। ये आपके हार्ट को अच्छा करता है। माय फ्रेंड, सिंपल सी एक चीज है, अगर आपका हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे काम करता है, ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है। ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को भी वैक्सीन लगा है उनके सीआरपी लेवल, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है। अभी परसों मेरे पापा ने अपना टेस्ट करवाया, उनका भी सीआरपी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है, क्योंकि उन्होंने रिसेंट में कोरोना की वैक्सीन ली है। तो अगर आपका सीआरपी लेवल हाई होता है तो वो एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर आने का। तो अगर आपका सीआरपी लेवल अगर हाई है, उनका अभी बहुत ज्यादा हाई हुआ है, उनको भी मैंने वेल हार्ट भिजवाया है, तो अगर आपका सीआरपी लेवल हाई है तो अब आप उसके साथ साथ वेल हार्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। खुद भी आप वेल हार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है जिसमें खून घूम रहे उसके लचीलेपन को अच्छा करता है, और ब्लॉकेज होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और आपको पता होगा कि आज हार्ट की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं जो आज इंडिया में हर साल हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बट फ्रेंड सिंपल सी एक चीज है, आगे चलकर लाखों रुपए बाईपास सर्जरी में या ऐसे हार्ट ट्रांसप्लांट में खर्च करने से अच्छा है कि क्यों ना 200-300 रुपए खर्च करके महीने का 3 महीने भी अगर आप लेते हैं तो 700-800 से ज्यादा का, मतलब मैक्सिमम 1000 रुपए से ज्यादा का आपका बिल नहीं आएगा। तो अगर आप इतने रुपए भी खर्च करके अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हो तो मुझे नहीं लगता इससे फायदा का कोई भी आपके पास कोई अच्छा उपाय होगा। तो ये हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अगर आप 30 इयर्स के ऊपर है तो प्लीज अपने हार्ट की सर्विसिंग करिए, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जरूर देखिएगा, फाइट स्ट्रेस। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, वही ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कोरोनल में है, और ये प्रोडक्ट हमने आज से 5 से 6 साल पहले लॉन्च किया था। माय फ्रेंड, आज अगर बात करें, आज स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। आज आप जितना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उतनी ज्यादा बीमारियां आपको होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज माहौल ऐसा हो गया है ना कि स्ट्रेस का ही माहौल है, हम घर से नहीं निकल पा रहे, काम बहुत सारे लोगों के बंद हो चुके हैं। आज कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस तो कम नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस को झेलने वाली शक्ति जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसमें एक यूनिक प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा मार्केट में आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो अश्वगंधा के टैबलेट्स देते हैं। माय फ्रेंड, सबसे पहली बात, हमने अपने मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो कैप्सूल्स रखे हैं, क्योंकि कैप्सूल्स के काम करने और टैबलेट के काम करने में डिफरेंस होता है। कैप्सूल झटपट काम करता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस में देखा गया कि अश्वगंधा को तुलसी, गुड़ची और पीपली के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं, ये जो गुड़ची है ना, इसको हम गिलोय भी कहते हैं, बहुत सारे लोग अभी गिलोय की काढ़ा वगैरह बना के लोग पी रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो आपके स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाती हैं। हम स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड, ये खुद मैं भी यूज करती हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं ना, आपको रात में अच्छी नींद आती है, आपका दिमाग बहुत शांत रहता है और आपको एक अलग सी एनर्जी लगती है। आप इस प्रोडक्ट को जरूर इंक्लूड करिए। मेरे कहने पे 1-2-4 महीने आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगी, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को आपको साल भर नहीं लेना है। 3 से 4 महीने आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया ना, उसको स्टॉप कर दीजिए। बॉडी को कभी भी किसी चीज की आदत नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो।
आपको पता है सब कहते हैं ना एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप जितना ज्यादा भी एक्सरसाइज करते हैं ना, आपको बीमारियां भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक्सरसाइज भी हमें लिमिटेड करना है, मतलब ये नहीं कि दिन में 8-8 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखा गया है, रिसर्चेस में पाए गए हैं, और मैं आपको रिसर्चेस की बात बता रही हूँ, ज्यादा जो एक्सरसाइज भी करते हैं ना 8-8 10-10 घंटे, या ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा वर्कआउट भी करते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। आपके आसपास अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनको जरूर बोलिए 95 अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि हम जितना एक्सरसाइज करते हैं बॉडी में उतना ज्यादा फ्री रेडिकल्स भी बनता है। तो हर एक चीज चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, लिमिटेड मात्रा में लेनी है। 3-4 महीने लिया काफी है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमारे स्ट्रेस पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं चिंता है मगर रहो बेफिक्र। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सबके घर में एज अ फर्स्ट एड किट में ये प्रोडक्ट होना चाहिए। माय फ्रेंड, आज हमारी ना एक मेंटालिटी बन गई है, फीवर हुआ है ना, सबकी जुबान पे होता है पैरासिटामोल खा लो। आपको नहीं पता है पैरासिटामोल के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे दवाइयां खाते हैं जैसे लगता है कि वो बादाम खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। याद रखिएगा, पैरासिटामोल ऐसी बहुत सारी दवाइयां दूसरे देशों में बैन है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी दवाइयां ऐसे खुलेआम बिक रही हैं। तो क्यों ना हम कोई नेचुरल चीजें लें। अगर आपको फीवर हुआ है, फीवर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मार्केट की दवाइयां बस यहाँ पे एक बटन होता है, इसको दबाने का काम करती हैं। मार्केट की दवाइयां आगे चलकर बहुत सारा खतरनाक रिजल्ट भी आपके शरीर में लेकर आती हैं, आपके शरीर को अंदर से कमजोर कर देती हैं। लेकिन अगर बात करें हमारे बिलो 37 की, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% सेफ है, बिना किसी साइड इफेक्ट के है, और ये 5 तरीके से काम करता है। पैरासिटामोल आपने लिया, उसने यहाँ पे एक टीआरसी होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, उसके बटन को दबाता है, पसीना निकालता है, बॉडी का टेम्परेचर कम कर देता है, बस और कुछ नहीं करता। आप जब बिलो 37 लेते हैं तो सबसे पहले ये टीआरसी पे, इसमें 3 जड़ी बूटियां हैं जो टीआरसी पे काम करती हैं, टेम्परेचर कम करती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आयुर्वेद पूरे होलिस्टिक तरीके से काम करता है। इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं जो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं, विषैली चीजों को बाहर निकालती हैं। कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। फीवर हुआ है, इम्यूनिटी कम हुई होगी तभी फीवर हुआ है, इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। और याद रखिएगा, पैरासिटामोल कभी भी वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करता। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके वायरल इन्फेक्शन पे भी काम करता है। तो अभी के टाइम के लिए रामबाण है ये प्रोडक्ट, इसीलिए आपके घर में पैरासिटामोल के बदले बिलो 37 रखिए माय डियर फ्रेंड। ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो 8 साल के ऊपर, 8 साल का घर में बच्चा भी है, उसको भी आप खोलकर इसके कैप्सूल्स को हनी में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। 5 दिन लगातार लीजिए, पहले दिन सुबह दोपहर शाम, अगले दिन सुबह शाम, इस तरीके से आपको लेना है। एक डब्बा लाइए, 3 साल का एक्सपायरी है उसका, तो आप 3 साल तक अपने घर में रख सकते हैं। अगर किसी को भी आजू बाजू में भी फीवर हुआ है तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है जो हम सबके घर की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज जितनी भी लेडीज आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं, आप जाकर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए तो पता चलेगा लगभग 60% महिलाओं को खून की कमी है, जो उनको खुद में ही नहीं पता है कि उनको खून की कमी है। आज बोला जाता है, आप देख सकते हैं, आज लगभग छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं ना, उसमें से लगभग 70% बच्चों को आज खून की कमी देखी जा रही है। अनीमिया इतनी कॉमन चीज हो गई है कि अगर आपके बॉडी में खून की कमी होती है, आपका हीमोग्लोबिन की कमी होती है शरीर के हर एक भाग में, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो उस पार्ट में आपका वो पार्ट जो है उसको खाना नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपके इसके लिए प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में भी प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट के प्रोडक्ट लेने के बाद कभी कभी दांत स्टेन हो जाते हैं, दांतों का कलर चेंज हो जाता है, आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट्स शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और मार्केट के प्रोडक्ट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जाती है अगर लंबे समय तक लेते हैं तो। लेकिन जो फीलिंग है, इसमें हमने फेरोजोन डाला है। आप जो भी ये ले रहे हैं, आयरन जो भी शरीर में जा रहा है, शरीर उसको एक्सेप्ट करने की जो पावर है, एब्जॉर्ब करने की जो पावर है, वो बहुत ज्यादा होती है फेरोजोन के केस में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी 33% जितना आपको आयरन बोला गया उसका 33% ये आपको दे देता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, वो क्या है, इस पॉइंट को नोट करिएगा और याद रखिएगा, जो भी हमारे लोग यहाँ पे आज अटेंड कर रहे हैं, जब भी आप किसी को फीलिंग दे रहे हैं उसके साथ नेक्शियम कभी भी साथ में मत दीजिए। साथ में मत दीजिएगा मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में नहीं लेना है,
अगर आप सुबह में आपने फीलिंग लिया है तो रात में आप नेटशियम लीजिए, रात में फीलिंग लिया है तो सुबह में आप नेटशियम लीजिए। इसको क्यों मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप फीलिंग और नेटशियम दोनों साथ में लेते हैं तो आयरन और कैल्शियम में एक मतलब बहस छिड़ जाती है, दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब होने से काटते हैं, तो शरीर ना ये ले पाता है ना वो ले पाता है। इसीलिए दोनों को प्रॉपर टाइम दे, ताकि जब आप आयरन खा रहे हैं तो बॉडी पूरा आयरन ले पाए, और जब आप कैल्शियम खा रहे हैं तो बॉडी कैल्शियम ले आए। आपने एक आइटम सुना है ना, ये पालक पनीर। पालक पनीर सबको पसंद है, लेकिन आपको पता है पालक पनीर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पालक में आयरन होता है और पनीर में कैल्शियम होता है, और दोनों ऐसी चीजें जो साथ में बॉडी शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर बात करें तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी लेडी के पीरियड्स आ रहे हैं, जो भी लेडीज ऐसी हैं जिनके पीरियड्स कम आते हैं, जो भी लेडीज ऐसी हैं जिनको वीकनेस रहती है, जो भी लेडीज ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, कंसीव कर रही हैं, उनको ये प्रोडक्ट कंपलसरी आपको देना है। अगर आपके पास कोई केस आता है कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, 4-5 महीने पहले से आप ये फीलिंग जरूर स्टार्ट करवाइए, क्योंकि नॉर्मली वैसे भी हम पेशेंट्स को फॉलिक एसिड स्टार्ट करवाते हैं, तो इसमें वो सारी चीजें हैं जो नेचुरल तरीके से वो ले सकती हैं। कफनेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये हम सबके घर की जरूरत हो गई है, अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एलर्जी को कम करता है और हर एक तरीके की खांसी पे काम करता है। मार्केट का कफ सिर्फ लेने के बाद आपको नींद आती है, बच्चों को नहीं दे सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। ये एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें तुलसी, वसाखा, कुलांजन, यष्टि, मधु ऐसी बहुत सारी और जड़ी बूटियों को डालकर ये एक ऐसा कफ सिरप बनाया, सॉरी ये कफ सिरप नहीं है, ये सिरप मतलब शुगर बेस, इसमें शुगर नहीं डाला गया है। ये एक ऐसा कफनेल है जो हर एक तरीके की, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा कफ जम गया है, बलगम जम गया है, आपको कुछ लेने में, अंदर घुटने में भी आपको दर्द हो रहा है, हर तरीके की खांसी पे ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं। आप जब इसको लेंगे ना तो आपको खुद में ही रिजल्ट पता चलेगा जब आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया, और खासकर अगर आपको अभी आप रिकवर हुए हैं उस टाइम के लिए भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप उसमें ये प्रोडक्ट कंपलसरी लीजिए, या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है उसमें ये प्रोडक्ट आप कंपलसरी लीजिए। पहली बार मुनक्का और सिरसा जैसा एक कॉम्बिनेशन डाला गया है। ये क्या करता है, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसको मजबूत करता है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपको बहुत ज्यादा, कभी कभी होता है ना कि खांसी बहुत ज्यादा हो गई होती कि कफनेल से भी काम नहीं चल रहा है, तो आप कफनेल और आयुश्वास दोनों का कॉम्बिनेशन दे दें। इसको आपको काढ़े जैसा पीना है, आप दूध या आप पानी में मिलाकर पी सकते हैं, आप पानी में भी इसको गर्म पानी में मिलाइए और चाय जैसा उसको पीजिए। अगर आप इसको काढ़े जैसा भी सुबह सुबह भी आप गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं, अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसके मैंने ऐसे मिराकल रिजल्ट्स मैंने कोरोना पेशेंट्स में भी देखे, और इसके बहुत ज्यादा मिराकल रिजल्ट्स मैंने अस्थमा के पेशेंट, जिनको सांस लेने में तकलीफ है, हर एक लोगों में मैंने ये इसके रिजल्ट्स देखे हैं। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा है जो आपकी आयु को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप अच्छे से सांस ले पाते हैं ना तो आपकी आयु बढ़ती है, इसलिए इसका नाम आयुष श्वास रखा गया है। और इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं डाला गया है, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है। हमें कभी कभी सांस लेने में तकलीफ क्यों होने लगती है, क्योंकि जो आपकी विंड पाइप, जहां से आपका हवा जाता है, वो उसको लूज कर देता है, लूज हो जाता है तो आपको आराम से फिर आप सांस ले पाते हैं। और जब हम सांस नहीं ले पाते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो जब आप इसको लेते हैं तो आपका दिमाग भी शांत होता है और आप एकदम काम महसूस करते हैं। और इसमें जो भी जड़ी बूटियां डाली गई है माय फ्रेंड, ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जब मेरी मॉम को कोरोना हुआ तो स्पेशली मैंने उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, जिसको वो सुबह सुबह काढ़े जैसा पीती थी, वो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया और उनको कोई भी सिम्टम नहीं आए। जब उनका हम टेस्ट करवाने के लिए जा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि कोई कोरोना पेशेंट का टेस्ट करवाने के लिए जा रहे, क्योंकि उनको कोई सिम्टम ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स हर दिन कवचप्राश खाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। माय फ्रेंड, इसका लाइव एग्जांपल मैंने अपने घर में देखा है, इन प्रोडक्ट्स का लाइव एग्जांपल मैंने अपने घर में देखा है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पेरेंट्स, अपने घर में आप किसी ना किसी को ये प्रोडक्ट दे ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रोडक्ट को अपने पेरेंट्स, सबके मम्मी पापा को ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करिए। ये उनके लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है और आपके लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है।
अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जब मैंने ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया, और खासकर अभी के टाइम पे तो इस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करती हूँ। ये जो च्यवनप्राश आप सुनते हैं ना, ये च्यवनप्राश बनाया कैसे, किसके लिए गया था? च्यवन ऋषि हुआ करते थे, उनके जो आप कह सकते हैं असिस्टेंट जो होते थे, उन्होंने उनके लिए एक प्राश बनाया, एक खाना बनाया, जिसको खा के बोला गया कि वो यंग हो गए, उनकी ऊर्जा बढ़ गई, तो उस खाने को च्यवनप्राश का नाम दिया गया। तो ये जो च्यवनप्राश है, ये आयुर्वेद में एक रसायना के अंदर आता है, और रसायना एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है। ये आपको एजिंग प्रोसेस से बचाती है, मतलब जो बुढ़ापे का प्रोसेस है उससे बचाती है। ये आपकी आयु बढ़ाती है, आपकी मतलब उम्र बढ़ाने में मदद करती है, आपके मानसिक और फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको बढ़ाने में मदद करती है, और ये सारी बीमारियों को खत्म करने का पावर रखती है। तो इस चीज को रसायना बोला गया। लेकिन बात करें हमारी जो ये कवचप्राश है, इसके कुछ ना इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये पॉली हर्बल, मतलब इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप साल में कभी भी ले सकते हैं। अगर गर्मी में आपको ज्यादा हीट कर रहा है तो आप इसको विंटर्स में ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और ये जो कवचप्राश बनाया गया है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आंवला। और हम सबको पता है आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, जो आपका एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बहुत सारी बीमारियों से हमें ये बचाता है। लेकिन देखा गया कि इन सारी जड़ी बूटियों को हम कैप्सूल्स में नहीं डाल सकते, इसीलिए इन सारी जड़ी बूटियों का पेस्ट बना के ये कवचप्राश दिया गया है। तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं, डे टू डे लाइफ में दे सकते हैं, आप कभी भी इसको खा सकते हैं। उसके बाद आप दूध भी पी सकते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब लोग इसको ले सकते हैं। बट एक क्वेश्चन मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि मार्केट में भी तो च्यवनप्राश है, तो मैं कवचप्राश ही क्यों खाऊं? माय फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कवचप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है, पहला ऐसा च्यवनप्राश के रेंज में प्रोडक्ट आया है जिसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है, जिसको हम आयुष का सर्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, वो मार्केट के च्यवनप्राश से ज्यादा डाली गई हैं। तीसरी चीज, ये इसमें जो तरीका यूज किया गया है बनाने का, वो मार्केट के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, मार्केट के जो च्यवनप्राश होते हैं उसमें हम पाउडर डालते हैं, आपके जो हमारा त्रिफला का पाउडर होता है या जो भी हमारे आंवला का पाउडर होता है, वो आपके पाउडर डाला जाता है। लेकिन जो हमारा कवचप्राश है उसमें फ्रेश आंवला की पिस्टी डाली जाती है, उसका पेस्ट डाला जाता है। और ये बहुत ही मतलब आपको बहुत ही कम जगहों पे ये चीज देखी जाती है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसमें पिस्टी डाली गई है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, जैसे इसमें केसर वगैरह, ये टॉप सप्लायर से हम उसको मंगवाते हैं, क्योंकि आयुष का सर्टिफिकेशन मिलना ऐसे नहीं मिल जाता है। तो इसके जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो टॉप बेस्ट सप्लायर से हम उसको मंगवाते हैं, और वही इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। याद रखिएगा, काजू सस्ते में भी आता है और काजू महंगा भी आता है, केसर सस्ता भी आता है और केसर लाखों का भी आता है। तो क्वालिटी मैटर करती है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में कोई कंपनी है वो कह रही है हमने भी केसर डाला है, तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्वालिटी का केसर डाले और कितनी क्वांटिटी में केसर डाले। तो ये हर एक चीज मैटर करती है माय फ्रेंड। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स को, स्पेशली कवचप्राश को, हमें ये एक स्पेशल सर्टिफिकेशन मिला है। बात करें तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे वो मैंने अभी आपको बताया, और मैं अभी कुछ कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले अभी आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है, खासकर अभी के टाइम पे। वो क्या है? सबसे पहला, आपको अभी रेगुलर अपटेक लेना है किसका? विटामिन सी का। आप विटामिन सी के बदले आप विटामिन सी किसमें मिलता है? जो भी आप संतरा खाते हैं, मौसमी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, ये सारी चीजों में आपको, इवन धनिया के पत्ते में भी, जो हमारा कोरिएंडर लीव्स होता है उसके पत्ते में भी विटामिन सी होता है। नहीं तो आप 95 ले सकते हैं, आप हमारा कवचप्राश खा सकते हैं, आप सकते हैं। इन सारी चीजों में भी आपको विटामिन सी मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन भर में उतना फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं। आप जिंक जरूर इंक्लूड करिए। जिंक के लिए आपको बहुत सारे मल्टीविटामिन मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल तरीके से जाना है तो आप स्पिरुलिना गोल्ड ले सकते हैं, आप न्यूट्री लाइफ ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंटीऑक्सीडेंट जब आप अपने बॉडी में डे टू डे लाइफ में रोज डालते हैं, सोना जरूरी है, रोज खाना जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट भी रोज डालना जरूरी है। इसीलिए बोला जाता है 6 से
600-700 ग्राम आपको रोज खाना पड़ेगा, तभी जाकर बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए आप 95 का अगर एक सैशे भी एक दिन में पीते हैं ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों को बच सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। देखिए सारी चीजें बहुत सारे लोग मुझे पता है नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी हैबिट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप सच में बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अच्छी हैबिट को बनाना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट सुबह उठकर 5 मिनट अच्छे से पैर फोल्ड करिए, एक सांस लीजिए और थोड़ी देर होल्ड करिए, थोड़ी देर छोड़िए। इससे क्या होता है, आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है, फेफड़े की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब आपकी फेफड़े की क्षमता बढ़ती है ना, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन जब अंदर बॉडी में लेते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। टारगेट लीजिए दिन में से 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। और ये अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसीलिए पानी दिन भर में पीते रहिए और सिप सिप करके पानी पीजिए। जितना आपका सलाइवा अंदर जाएगा उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा स्पेशल ख्याल रखिए। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल के लेकर आई है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के साथ। आप उसको जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करें। स्पेशली जो लेडीज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, मैं उनको बोलना चाहूंगी अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जरूर चेक करें। आज 60% लेडीज को आज हीमोग्लोबिन की कमी है, उनकी बॉडी में अच्छे से खून नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज इसको चेक करें। उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है फीलिंग, वो जरूर इंक्लूड करें। कोशिश करें, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, बस फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा आप मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरी 5:30 बजे मॉर्निंग में मेरी एक क्लास होती है। वो एक इंटरनेशनल क्लास है, तो यूएस का जो टाइम है वो इंडिया के टाइमिंग में डिफरेंस है, तो वहां पे जब शाम होता है तो यहाँ पे सुबह होती है। तो इसकी वजह से मेरी जो क्लास होती है वो सुबह 5:30 ये क्लास होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप मेडिटेशन में थोड़ा सा टाइम लगाइए, आधे घंटे कम से कम मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगा अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। आपको पॉजिटिव चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे। माय फ्रेंड, मेरे लिए मैंने भी बहुत सारे चेंजेस लाए। मेरे लिए सुबह उठना बहुत बड़ी बात थी। लास्ट कुछ महीनों से मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे से मेरी क्लास होती है। कहने का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे चेंजेस जब आप अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हर एक तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, कभी भी खाने के साथ चाय मत लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी। माय फ्रेंड, चाय एक ऐसी चीज है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं। मतलब अगर आप पोहा खा रहे हैं, पोहे के साथ अगर आपने चाय पी लिया, तो पोहे के अंदर जो आयरन है, पोहे के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मतलब आपका पूरा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट, आपका जो अच्छा खासा हेल्दी नाश्ता था ना, वो आपने बर्बाद कर दिया चाय पी के। चाय में कैफीन होते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट को, जो भी आपका विटामिन मिनरल, जो भी अच्छा खाना आप खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसीलिए स्पेशली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले हम उनका चाय के साथ कुछ भी खाना अलाउ नहीं करते। हम उनको कहते हैं चाय के, अगर आपने कुछ अच्छा खाया तो 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद ही आप चाय पीजिए, जब आपका शरीर उस खाने को पूरा अच्छे से पचा पाए और उसको ले पाए। माय फ्रेंड, चाय थोड़ा सा कंट्रोल करिए, खाने के साथ चाय थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो लेडीज खाने के खाली पेट चाय पीती हैं, उनको आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज ये छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में लाइए। आई नो थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन लाएंगे तो ही लाइफ में कुछ आप बेटर कर पाएंगे। ये एक स्पेशल एक चीज है, वो क्या है, आप एक फर्स्ट एड किट बनाइए। ये फर्स्ट एड किट क्या है, हमारे घर में ना, सबके घर में लोगों को डिटॉल मिलेगा, पैरासिटामोल मिलेगा, सोफ्रामाइसिन मिलेगा, ऐसी आयोडेक्स मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें हम सबके घर में पड़ी रहती हैं। उसको आपको रिप्लेस करना है आयुर्वेदा से, उसको रिप्लेस करना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, उसको रिप्लेस करना है नेचुरल चीजों से, उस केमिकल वाली चीजों को रिप्लेस करना है। किससे? इस फर्स्ट एड किट से। आपको पैरासिटामोल के बदले बिलो 37 रखना है। आपके बॉडी में दर्द है, घर में बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं, पेन किलर के बदले आपको नो वेदना के कैप्सूल्स रखने हैं। कोई कटने जलने के लिए सोफ्रामाइसिन लगाने से अच्छा है कि आप वुंड हीलिंग क्रीम, जिसमें नेचुरल ऑयल है, सारी चीजें आप उसको रखिए। नो वेदना जेल, आयोडेक्स के बदले आप नो वेदना जेल लगाइए, इतना फास्ट रिजल्ट देता है ये प्रोडक्ट। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद ना गले में कभी कभी जलन होती है, तो याद रखिएगा, इनो खा के काम नहीं चलने वाला, आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। 3-4 महीने के लिए लिवोगेन लेना स्टार्ट करिए, आपके लिवर को अच्छा रखेगा। इम्यूनो 3+ लीजिए, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा।
घर में चंपी ऑयल लीजिए। आपको पता है मसाज जो है वो कितनी सारी बीमारियों में रिलीफ देता है। जब आप मसाज करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होते हैं। घर में ये चंपी ऑयल रखिए। नहीं जा पा रहे हैं बाहर मार्केट में मसाज शॉप में या कहीं पे भी आप मसाज जहाँ पे करवाते हैं अच्छे जगह पे, वहां के बदले घर में खुद से इस ऑयल को हल्का सा गर्म करें, अपनी बॉडी पे मसाज करें और आधे घंटे के बाद नहा लें। आप देखेंगे सब छोटी छोटी चीजें। माय डियर फ्रेंड, आज हम इसी शरीर के लिए तो काम कर रहे हैं ना, आज हम इसी पेट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ख्याल रखें। जिस दिन आप अपना ख्याल रखते हैं ना तभी आप दुनिया का ख्याल रख सकते हैं। तो ये चंपी ऑयल से खुद को हफ्ते में 2 बार रेगुलर मसाज करिए। अगर घर में कोई लेडीज हैं या घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है जिनको यूरिन के इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, यूरिन का इन्फेक्शन हो जा रहा है, या लेडीज हैं उनको यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, यूरी फ्लश उस पर बहुत अच्छा काम करता है। यूरी फ्लश वैसे हमारे किडनी के स्टोन के ऊपर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर किसी लेडीज को यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो यूरी फ्लश इंक्लूड करें। अगर आपको खांसी हो रहा है तो कफनिल, मार्केट का कफ सिरप लेने से अच्छा है कि कफनिल ले। मतलब क्या है हमारे फ्रेंड, यहाँ पे आप एक छोटा सा अपना खुद का आयुर्वेदिक नेचुरल फर्स्ट एड किट बना सकते हैं। ये बहुत सारी टीम में जब मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ये फर्स्ट एड किट, जो भी आपसे मिले ना उनको ये आयुर्वेदिक फर्स्ट एड किट आप जरूर बताइए माय फ्रेंड। यहाँ पे आप ब्रांड प्रमोटर हैं इस ब्रांड के। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस के लिए हमारे पास एक अलग सा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप फाइट स्ट्रेस और डेली डिटॉक्स। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने डिटॉक्स यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्योंकि डेली डिटॉक्स आपके 5 बॉडी ऑर्गन्स पे काम करता है, आपका लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ब्रेन। आपके ब्रेन पे भी डेली डिटॉक्स काम करता है। तो ये फाइट स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड चीजों में जो टॉक्सिन्स जमा है या आपके ब्रेन के जो आपकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति है उसको बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करना है। अब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो सबसे पहले आपको मैंने 95 बताया था। 95 को रेगुलर 3 से 4 महीने 5 महीने आप जरूर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 सैशे लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, कोई भी अगर आपको बीमारी है तो आप कुछ दिनों तक 2 सैशे आप लीजिए सुबह शाम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको 3 से 4 महीने आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। कवच प्राश रेगुलर आपके घर में डाइनिंग टेबल पे या घर में आपके टेबल पे रहना चाहिए अगर आप सच में बीमारियों से खुद को बचाना चाहते हैं। स्पिरुलिना गोल्ड आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डे टू डे लाइफ में जरूर इंक्लूड करिए। माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। बीइंग एज अ डाइटिशियन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, न्यूट्रिशनल फील्ड से मैं बहुत सालों से वर्क कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हमारा जो खान पान है ना वो भी कहीं ना कहीं हमें वो न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें सप्लीमेंट्स जब हम लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचाते हैं। और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको साल भर लेना है, कुछ महीने भी अगर आप लेते हैं ना तो आपको अपने आप चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन पे मैं बात करूंगी, वो क्या है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जितनी भी लेडीज यहाँ पे हैं ध्यान से सुनिएगा। आज जब पीरियड्स की प्रॉब्लम आज इतनी कॉमन हो गई है कि हर दिन मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज, आज ही एक लेडी से मैं बात कर रही थी, उनको सिस्ट है, उनका एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है और वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। लगभग 8 साल हो गए उनको बच्चे के लिए ट्राई करते हुए। आजकल ये सारी चीजें ना बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि जब हम यंग रहते हैं ना तो हम इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि ये सारी चीजें, पहले यंग रहते हैं तो पीरियड्स नहीं भी आते तो लेडीज ध्यान नहीं देती, लेकिन जब एक टाइम आता है तो हम जाके अलर्ट होते हैं, फिर टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका होता है या रिजल्ट आने में फिर टाइम लगता है। तो क्यों ना अगर अभी कोई यंग लेडी है जो मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, उसको अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो अभी से ही अलर्ट हो जाइए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाइए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, वुमेन कंपेनियन लीजिए। अगर आपको सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, विमेन कंपेनियन साथ में साइक्लोवा लीजिए। लेकिन जितनी भी लेडीज है ना, ये दोनों प्रोडक्ट को कंपलसरी लीजिए। एक है फीलिंग और एक है नेटशियम। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो रही हैं क्योंकि घर में निकलना नहीं होता है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम नहीं जमा हो पाता, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो लेडीज के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको रेगुलर अपनी लाइफ में अगर आप इंक्लूड करते हैं। फीलिंग, इसमें 60 कैप्सूल्स हैं और इसमें 60 कैपलेट्स है। एक जो डब्बा है वो 2 महीने का डोज है, अगर आप एक लेते हैं तो 2 महीने का डोज है।
2 महीने आप लीजिए, थोड़े दिन का 15-20 दिन का गैप करके फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप रेगुलर लेते हैं ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें ऐड करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। 50% महिलाओं को आज पीरियड्स इरेगुलर होने के देखा जा रहा है, रिपोर्ट देखा जा रहा है। मतलब अगर इस मीटिंग में 100 महिलाएं होंगी तो 50% महिलाओं को आज ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। इरेगुलर पीरियड्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। उसके साथ आप ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लेडीज अपनी लाइफ में ना ये प्रीवी वॉश इंक्लूड कर सकती हैं, इंटीमेट वॉश के लिए है। नॉर्मली पहले में ये रिकमेंड किसी को नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं आया था। जो मार्केट के बहुत सारे ऐसे वॉशेस आते हैं, वी वॉश आपने सुना होगा, क्लीन एंड ड्राई सुना होगा, उसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि उन सारे प्रोडक्ट्स में आपको सल्फेट पाया जाता है जो साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्रीवी वॉश है ना, ये सबसे माइल्ड माना जाता है, सबसे माइल्ड है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपके इंटीमेट वॉश के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। अगर किसी लेडीज को आज बोला जाता है हर 5 में से 1 इंडियन लेडी जो है उसको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, सिस्ट का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं लोगों में, तो ये एक पीसीओडी का कॉम्बिनेशन आप बनाकर लोगों को दे सकते हैं। वुमेन कंपेनियन साइक्लोवा फीलिंग आप दे सकते हैं। एक चीज यहाँ पे जितनी भी लेडीज है वो ध्यान से सुनेंगी, अगर किसी लड़की को, कोई लेडी है उसको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उसको नेशियम जरूर ऐड करिए। अगर आपको पीरियड्स में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी उसका एक रीजन होता है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती और खुलती हैं। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमें पेन होता है उस टाइम पे। तो अगर किसी को पीरियड्स में ज्यादा दर्द हो रहा है तो वुमेन कंपेनियन के साथ फीलिंग के साथ आप नेशियम भी ऐड करिए, तो आपको ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशंस में रिजल्ट्स मिलेंगे। वेट लॉस कॉम्बो में हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, मेल्ट फैट और फिट एंड स्लिम थेरेपी। ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है। अगर कोई लेडी को व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको आप यूरी फ्लश लिक्विड थोड़े दिन के लिए देकर देखिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस में आपको वही बता रही हूँ जो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में दिया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अनीमिया मैंने आपको बताया, हर 50% इंडिया में 50% महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो अनीमिया में आप या तो कैप्सूल्स दे सकते हैं, अगर वो 30 साल के ऊपर की महिलाएं हैं तो कैप्सूल्स दीजिए, 30 साल के नीचे हैं तो लिक्विड दीजिए। कैप्सूल्स में आपको इसलिए बोली क्योंकि कैप्सूल्स में हमने कैल्शियम भी डाला है, तो आप ये 30 इयर्स के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं। और हमारा जो स्पिरुलिना गोल्ड है उसमें भी आपको आयरन होता है, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर लेडीज को बॉडी में पेन रहता है, आज मैक्सिमम लेडीज, स्पेशली एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर किसी लेडी की डिलीवरी हुई है, 1 से 2 प्रेगनेंसी तक हुई है, उनको तो कंपलसरी आपको नेशियम देना है। बहुत सारी लेडीज इस पे ध्यान नहीं देती हैं, एक डिलीवरी हो गया उसके बाद ध्यान नहीं देती हैं। अभी आप यंग है, लेकिन आप थोड़े से अभी और एज होगी ना, आपको कमर में, घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी से कैल्शियम जो होता है वो लीच करने लगता है, तो इसीलिए नेशियम के साथ आप स्पिरुलिना गोल्ड जरूर ऐड करिएगा। अभी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, वो है ऑन एंड ऑन का इनहेलर है, एक रोल ऑन इनहेलर है, जो उसको अभी के टाइम पे आप उसको जरूर यूज करिए। उसको बस आपको हाथ में रब करना है और उसको आपको स्मेल करना है। ये जब मैंने कल पहली बार यूज किया मुझे इतना पसंद आया कि इसको मैंने अपने पास रखा है। ये एक बहुत ही अच्छा इनहेलर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सुबह आपको उठना है और खाली पेट आपको 95 का एक सैशे लेना है, उसका घर में बना हुआ नाश्ता करिए। उसके बाद आप नाश्ते के बाद 2 कैप्सूल स्पिरुलिना गोल्ड के आप ले लीजिए, या एक फाइट स्ट्रेस का भी आप कैप्सूल ले सकते हैं। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और घर का बना हुआ लंच एंड डिनर आपको इसमें करना है। तो आपको अपने आप देखिएगा, आपको चेंजेस नजर आना स्टार्ट होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी को बचना है, प्रिवेंशन के लिए आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं आप वो लीजिए, बिंदास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारा भी कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं अपने हिसाब से, तो आपको और जल्दी आप रिकवर होंगे। और अगर आप रिकवरी हो गई है, आपने वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो आप इसके बाद आप ये कॉम्बिनेशंस के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इन प्रोडक्ट को डे टू डे लाइफ में जब आप इंक्लूड करेंगे ना, तो आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में जब ये प्रोडक्ट दिए तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उसके साथ आप एक प्रोडक्ट को कंपलसरी ऐड करिए, वो है आयुष्वास।
आयुष श्वास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मैंने बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देखे हैं, जिसको आप एज अ काढ़ा दे सकते हैं, आप इसको एज अ च्यवनप्राश जैसा भी कुछ लोग तो खा लेते हैं, बट इसको अगर आप अच्छे से पानी में डाइल्यूट करके उसको अगर आप देंगे, पानी में मिला कर देंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चों के लिए मैं अभी आपको एक स्पेशल चीज मैं बताना चाहूंगी। आज ये जो थर्ड वेव देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा ये हिट करने वाला है, तो अगर बच्चों को हम पहले से ही प्रिपेयर कर दें, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें। बट फ्रेंड आपको पता है आज इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज बच्चों को आप सलाद दे दीजिए खाने के लिए, हेल्दी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, वो नहीं खाना पसंद करेंगे। वही अगर आप उनको मैगी बनाकर दे देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से खाएंगे। तो अगर वो अच्छे से खान पान नहीं ले पा रहे तो उनकी इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ेगी? और जब इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी, और अभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में ऑलरेडी घूम रही है। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ कॉम्बिनेशंस आप बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहला जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है न्यूट्रीलाइफ। न्यूट्रीलाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप मार्केट का कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो बच्चों को आप दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हेल्थ ड्रिंक खराब है, क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज को खराब नहीं कहती। मैं बस ये कहती हूँ कि उससे बेटर चीज अगर आपको मिल रही है, आप उनके 5 से 6 डब्बे आप जो बच्चों को पिला रहे हैं, न्यूट्रीलाइफ का एक बॉक्स उतना काम करता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों में इसके रिजल्ट्स देखे हैं जिनका आईक्यू उतना अच्छा नहीं था, उनका पढ़ने में उतना उनका रिजल्ट नहीं आता था। न्यूट्रीलाइफ को कुछ महीने देने के बाद बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट होने लगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ने लगा। ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं थे, वैसे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। मैंने कभी कभी कुछ पेशेंट्स को जब न्यूट्रीलाइफ के साथ और भी प्रोडक्ट्स के साथ जब न्यूट्रीलाइफ ऐड करके देने को बोला, उनमें बहुत ज्यादा रिकवरी जो पीरियड था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उनका जल्दी से जल्दी वो बीमारियों से ठीक होने लगे। तो न्यूट्रीलाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है। उसके साथ आप फीलिंग जरूर ऐड करिए। फीलिंग क्या है, क्यों मैंने आपको ऐड करने को बोला, आज इंडिया में 60% बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, हीमोग्लोबिन की कमी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एनर्जी नहीं फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। और ऐसे से बच्चों को मैंने देखा है, पर डिफरेंट बीमारियां जो थी ना पहले के टाइम पे, हार्ट अटैक 50 साल के बाद देखा जाता था, लेकिन आज डायबिटीज 4 साल के बच्चे के भी पेशेंट को मैंने 4 साल के बच्चे को भी मैंने देखा जिसको डायबिटीज है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आज हमें ये सारी चीजें बच्चों के लिए भी सोचना जरूरी है। कवच प्राश अपने बच्चों को जरूर इंक्लूड करिए। घर में प्रोटीन पाउडर अगर आपके है तो बच्चों को आप प्रोटीन जरूर इंक्लूड करिए। मैं ये नहीं कह रही, प्रोटीन आप नॉर्मल खाने से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें जो भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके खाने से कभी कभी नहीं मिल पाते, वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है। बच्चों को फीवर हुआ है तो प्लीज मार्केट का पैरासिटामोल अभी से उनको मत खिलाइए, उसकी जगह पे आप बिलो 37 को उसका कैप्सूल्स खोलिए, उसको हनी में मिलाकर बच्चों को दे दीजिए। जितना अभी देखिए बच्चे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, बच्चों को शुगर बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है ना शुगर कितने ज्यादा बीमारियों को लेकर आता है, कैंसर को बढ़ाने में शुगर का एक बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं सिगरेट और ड्रिंक जो दारू होती है उससे ज्यादा एडिक्शन आज शुगर का होता है। कुछ लोग होते हैं उनको रोज शुगर चाहिए होता है, रोज उनको चाय क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें मीठा है, उनको मिठाई क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें शुगर है। याद रखिएगा शुगर का जो एडिक्शन होता है ना माय फ्रेंड, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो बच्चे जो हैं वो शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो उनको हमें ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना कहीं ना कहीं कंपलसरी हो गया आजकल के टाइम पे। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है, आप उनको स्पिरुलिना गोल्ड जरूर इंक्लूड करिए। 2 कैप्सूल आप स्पिरुलिना गोल्ड उनका जरूर इंक्लूड करिए। बच्चे कैप्सूल्स नहीं खा पा रहे, कैप्सूल्स का पाउडर खोलिए, चम्मच में लीजिए, बच्चे को खिला दीजिए। बच्चा दिन भर में अगर खाना अच्छे से नहीं भी खा पा रहा होगा ना, तो भी उसको वो सारे पौष्टिक तत्व, वो न्यूट्रिशन सारा कुछ मिलेगा अगर वो रेगुलर स्पिरुलिना गोल्ड भी लेता है। इसमें DHA है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करेगा, उसका पढ़ने में मन लगेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं छोटी मोटी चेंजेस लेकर ना आप अपने बच्चे की प्रोडक्टिविटी जो है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं अभी मैंने आपको बताए हैं। और एक चीज पे मैं फिर से फोकस करूंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर इंक्लूड करिए। आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, आराम से नीचे बैठकर करिए। अगर आपको बीमारी है तो चेयर पे बैठकर करिए। एक लंबी सांस लीजिए, उसको होल्ड करिए, फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए। माय फ्रेंड आप बिलीव नहीं करोगे, साइंटिस्ट आज इस पे रिसर्च करके बोल रहे हैं कि अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, बहुत सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। अपनी लंग्स की कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपका ऑक्सीजन जब ज्यादा बॉडी में जाता है ना, तो आपको अपने आप बहुत सारी चीजें जो हैं
आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगी। तो सुबह का टाइम थोड़ा सा अपने लिए निकालिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक दिन हॉस्पिटल में रहने का खर्चा एलिमेंट्स वेलनेस या ऑन एंड ऑन के 1 महीने के प्रोडक्ट के बराबर है। उस 1 महीने के प्रोडक्ट में आपका परिवार भी उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। माय डियर, पैसे की बात भी नहीं है, पैसा छोड़ दीजिए, वो सेकेंडरी चीज होती है। लेकिन जब एक परिवार का एक सदस्य एक हॉस्पिटल में जाता है ना, तो पूरा परिवार उससे जूझता है, पूरे परिवार को प्रॉब्लम होती है। तो अक्लमंद वो हुआ ना जो बीमार होने से पहले कुछ ऐसा करे कि ताकि वो जल्दी बीमार ही ना हो या उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो। कोरोना हम सबको कभी ना कभी होएगा ही, या बहुत सारे लोगों को हुआ ही है। लेकिन अगर बात करें, अगर उससे बचना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई सिम्टम ना दिखे, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करना है। उसके साथ मैं ये नहीं बोलूंगी कि बस ये प्रोडक्ट ले लो और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में जरूर आपको अच्छा खाना जरूर खाना है, हेल्दी डाइट जरूर लेना है। हेल्दी डाइट के साथ कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल नमक के बदले सेंधा नमक आप यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल अवॉइड करिए, रिफाइंड ऑयल तो और खतरनाक होता है। इसके बदले घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, नारियल का तेल इस्तेमाल करिए, ये सब चीजें। तो छोटी मोटी चेंजेस करके ना आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक कॉमन मैन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, इसलिए कहीं ना कहीं ज्यादा बीमारियां देखी जाती है। तो माय फ्रेंड, छोटी छोटी चीजों को चेंज करके आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और अगर बात करें, आज हमारा प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक आज लोग पहुंचा रहे हैं। इवन हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाकर लोगों को ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जब प्रोडक्ट आप इंक्लूड करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेस हैं। और एक चीज मैं आप बताना चाहूंगी, यहाँ पे खासकर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे यहाँ पे साथ में आज एक मीटिंग में जुड़े हैं, आप जब भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट बताते हैं ना, अपनी नीयत, अपनी सोच इतनी अच्छी रखिए ना कि इस सोच के साथ आप किसी के पास जाइए कि मैं जब किसी को ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना, उसको बीमारियों बीमारियां ठीक हो जाए। कहते हैं ना, हमारे पहुंचने से पहले हमारी सोच, हमारी नीयत उस जगह पे पहुंच जाती है। और अगर आपकी सोच सही होती है ना, तो प्रोडक्ट क्या आपके साथ, वो जो इंसान है वो जिंदगी भर इस बिजनेस में प्रमोट करेगा और इस बिजनेस के साथ आपके साथ वर्क करेगा। माय फ्रेंड, यहाँ पे बस हम प्रोडक्ट लोगों को नहीं बताते, लिटरली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं ना, जहाँ पे हमने लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, कि कुछ नहीं हो सकता, वहां पे हमने रिजल्ट देखे हैं। वो है फेथ, और वो है इस प्रोडक्ट के रिजल्ट जो आपके पास में लेकर आए हो। तो ये जो एक ऐसा मिशन है, मैं चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस मिशन के साथ हमारे साथ जुड़े। आप घर बैठे, आपको जिसने भी बुलाया है, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस बिजनेस में भी आप साथ में हो, तो उनसे आप जरूर कनेक्ट करिए। आप वो बताएंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल भी अपना हेल्प कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को यूज करके, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना दुनिया की, एक फाइनेंशियल और एक आपकी हेल्थ, ये दोनों प्रॉब्लम को हम इस मिशन में, हम एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। इस दोनों प्रॉब्लम को हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पे हम लोगों को बीमारियों से भी होने से बचा रहे हैं। तो ये आज का सेशन था, और जितने भी लोग आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े थे, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज हमने डिस्कस की। मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार थोड़ा सा मुझे अच्छे खासा टाइम मिले, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं बताने के लिए, जो मैं आपको बताना चाहूंगी अगले सेशन में, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में जाकर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, और डिटेल में हम तभी का बात कर पाएंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर अच्छा खासा टाइम होगा। और आज भी बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी देर ये ट्रेनिंग चली है, और आप सब लोगों ने आज ट्रेनिंग में कुछ ना सीखा होगा, और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पे आज जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों तक इस बिजनेस को प्रमोट करें, लोगों तक कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे बस प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे, आप यहाँ पे लिटरली लोगों की ना जिंदगियां बदल रहे हैं, और लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं। और ये बहुत नेक काम है, आप दुनिया का बहुत नेक काम कर रहे हैं। अपने काम को बहुत ज्यादा प्राउड करिए। जिस दिन आप अपने काम पे प्राउड करते हैं ना, उस दिन आप ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय, थैंक यू सो मच।